दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज के पहले ऑनलाइन यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम पहले ये जितने भी प्रोग्राम करते थे, हम बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम्स में करते थे, बट आज कोरोना एक प्रॉब्लम की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम सब लोग डिजिटलाइजेशन में उतर गए हैं। डिजिटल जो बहुत लास्ट 3 महीने जिसने बहुत कुछ हमें सिखाया, समझाया, और उसी दौरान हमारे दिमाग में एक चीज आई कि यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार भी ऑनलाइन होना चाहिए। और दोस्तों, पहली बार ये यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ये प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, हमारे यूथ आइकॉन्स, तो आज 4 यूथ आइकॉन्स हमारे साथ हैं, वो आज आप उन चारों को सुनेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 4-5 महीने से जो कोविड-19 की प्रॉब्लम हम सब लोगों के साथ चल रही है, उसके कारण लॉकडाउन और हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, मास्क और जो हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग लेनी पड़ रही है, उसके कारण हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को आज मिस कर रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, टाइम विल ऑटोमेटिकली चेंज, टाइम विल ऑलवेज चेंज। टाइम हमेशा चेंज होता है और बेहतर के लिए चेंज होता है। ये सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम आज चल रही है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगी और हम फिर दोबारा से आप लोगों के साथ होंगे बड़े बड़े ऑडिटोरियम और बड़े बड़े स्टेडियम। पर दोस्तों, जैसा आज हम जानते हैं कि आज पावर ऑफ यूथ, कि यूथ जो पूरा इंडिया एक यंग इंडिया के नाम से हम सब लोग जानते हैं, जो आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा यूथ को लेके आज ड्राइव कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं 2020 ये जो साल है जिसमें हम सब लोगों ने देखे थे आंकड़े कि 75% से ज्यादा की पॉपुलेशन आज भारत में जो 35 साल से कम उम्र की है, और यही एक बहुत बड़े आंकड़े ये यूथ, एक यंग कंट्री, एक यंग इंडिया को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज का यूथ इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कि आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेक्शन जो है वो एक यूथ का है। यूथ आज की डेट में एक एंथुसियास्टिक, वाइब्रेंट है, इनोवेटिव, बहुत कुछ अलग आज की डेट में सोचने का जिम्मा हमारे यूथ के ऊपर है। और बल्कि यूथ आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप या फेसबुक और जितने भी ये सोशल साइट्स हैं जिस पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूथ आज कितने अलग अलग तरीकों से आप लोगों तक पहुंचने के, अलग अलग तरीकों से चीजों को करने का माध्यम ढूंढ रहा है। आज का यूथ बहुत डायनामिक है। यूथ हैज स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत कुछ करना चाहता है, पैशनेट है, वो बहुत कुछ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है आज का यूथ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके पास विल पावर है। विल पावर कि वो बड़े बड़े पेशेंस के साथ धैर्य रख के धीरे धीरे बड़े बड़े मुकाम आज यूथ हासिल कर रहा है। दोस्तों, द मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर फॉस्टरिंग इकोनॉमिकल, कल्चरल और सोशल एंड पॉलिटिकल आज वो हो रहा है कि आज जो हर जगह हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो आज इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूथ को आगे आना चाहिए। और यूथ को जो आज उन्होंने कहा आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो आने वाला कल है वो यूथ के लिए वो होना चाहिए। और आज का यूथ बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहता है, चाहे वो अलग अलग चीजें हों, चाहे वो इकोनॉमी में आज बहुत ज्यादा अपनी चीजों को प्रदान कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। और हमने देखा कि आज पॉलिटिक्स में भी हिंदुस्तान का यूथ कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं कि आज भारत के सदन में आज कितने यूथ जो बैठते हैं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा चेंजेस जो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान नेशनल यूथ डे जो मनाते हैं वो विवेकानंद की एक जो एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को हम लोग तब मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी के दिन। और विवेकानंद जी ने क्या कहा यूथ के लिए? उन्होंने कहा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। कि आज के यूथ को एक आइडिया चुनना चाहिए और उसको अपनी जिंदगी बना लेना चाहिए। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचना चाहिए। ड्रीम ऑफ इट, उसके बारे में सपने लेने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिव ऑन दैट आइडिया, उसके बारे में अपनी जिंदगी को उस आइडिया पे दे देना चाहिए। जो उसने सोचा है, जिसके सपने वो ले रहा है, बस उसको साक्षात करने के लिए उसे लग जाना चाहिए। एंड दिस इज द वे टू सक्सेस। यही नहीं, हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, द यूथ नीड टू बी अनेबल्ड टू बिकम जॉब
जनरेटर्स फ्रॉम जॉब सीकर्स, कि आज के युवा को, यूथ को जॉब सीख यानी कि लेने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लाखों लोगों को जॉब दे। यानी कि अगेन एंटरप्रेन्योरशिप जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि यूथ को आज अपने आत्मनिर्भर होके ना ही केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे और लोगों की जिंदगियों को वो बदल सके। यही नहीं दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द यूथ के लिए आज 3 C सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 C's मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और सबसे पहले उन्होंने कहा कलेक्टिविटी, दूसरा उन्होंने कहा कनेक्टिविटी, और तीसरा उन्होंने कहा क्रिएटिविटी। यस, पहला कलेक्टिविटी, कलेक्ट लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप, जितना आप एनहांस कर सकते हो ब्रेन को, अपने एम्पावर कर सकते हो, अलग अलग चीजों को सीख के कलेक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट, उसके बाद जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है बहुत अलग अलग चीजों का, आप कनेक्ट कर सकते हो दूसरे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, कहीं पे भी, ऑल अक्रॉस कनेक्शन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड, चाहे कहीं पे भी हो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, किसी भी द्वारा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के यूथ को, क्रिएटिव। और राधा मैं क्रिएटिविटी के साथ साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी यानी कि ऑटोमेटिकली आज क्रिएटिविटी, अलग अलग चीजों को करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कुछ अलग काम करना और अलग तरीके से करना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा, और उन्होंने कहा कि इस तीनों चीजों को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके आज लोगों को, मतलब यूथ को आज ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचना चाहिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चीजें आज हमारे बड़े बड़े लोगों ने कही, आज वेस्टीज में ये सब चीजें आज पॉसिबल है और रादर हो रही हैं। और आज उनमें से 4 लोगों को आप सुनेंगे, और मैं गारंटी करता हूं जब आप ये चारों लोगों को सुनेंगे, जो चारों यूथ आइकॉन्स, जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने वेस्टीज में आके अपनी जिंदगी को बदला। यही नहीं, आज अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं और हिंदुस्तान में यूथ की बात करूं दोस्तों, तो अ कंट्री एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन। जैसा हम सब लोग जानते हैं, तकरीबन 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस कंट्री में आज यूथ पॉपुलेशन ह्यूज। India is a very young country with a half of the population, more than a half of the population rather, under the age of 25, 2/3 of the population will be less than 35 years of age by 2020। यानी कि इस साल के आज 2020 से आप 75% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही नहीं, India has the relative advantage over other countries in terms of distribution of youth population, कि ये इंडिया में ही एक यंग इंडिया, एक इंडिया ही है आज की डेट में। बाकी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां एक इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन। तो आज एक दूसरे लफ्जों में आज वर्ल्ड भी इंडिया को आज देख रहा है, एक यंग इंडिया को देख रहा है बेसिकली। इंडिया इज सीन टू रिमेन यंगर लॉन्गर देन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो आज एक यंग इंडिया है, ये कोई आज ये 1 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए अब हिंदुस्तान एक यंग इंडिया है। दोस्तों, बहुत यंग लोगों ने हिंदुस्तान में बहुत काम किया, बहुत अलग अलग चीजें। दोस्तों, एग्जांपल देना चाहूंगा, याद करिए ओयो होटल, ओयो रूम्स, राइट? मिस्टर रितेश अग्रवाल एट द एज ऑफ 26 साल की एज में, जस्ट वन आइडिया। और हम सब लोग अगर आप जाके देख सकेंगे किस प्रकार से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, घूमने गए, एक रूम चाहिए था, नहीं मिला, और किस तरीके से उन्होंने ऑटोमेटिकली एक बिजनेस इसको बना दिया। और आज मैं अगर बताऊं कि टुडे ओयो हैज 65,000 रूम्स इन अबाउट 5,500 प्रॉपर्टीज अक्रॉस 170 सिटीज इन इंडिया। यही नहीं, मिस्टर भाविश अग्रवाल एट द एज ऑफ 34, ओला कैब, हम सब लोग जानते हैं ओला कैब्स के बारे में, हम सब लोग ओला कैब्स को यूज करते हैं। आपको पता होगा पहले हमें वेट करना पड़ता था कि कब हमारी कैब आएगी, हम घर पे वेट करते थे, जब आती थी कितना समय लगेगा हमें कुछ नहीं मालूम होता था, डेस्टिनेशन पे हम कब पहुंचेंगे हमें कुछ नहीं मालूम होता था। बट आज हम कैब को अपने मोबाइल फोन से, ऐप से बुक करते हैं, कितने देर में वो हमारे पास पहुंच रही है, और उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। हम अपने आप को प्लान कर सकते हैं, जस्ट वन आइडिया। दोस्तों, यही नहीं, अगर स्पोर्ट्स में बात करूं, बहुत अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले लेके जाऊं, तो आज से 15-20 साल पहले
जब भी कॉमनवेल्थ गेम होते थे, एशियाड होते थे या कोई भी गेम्स होते थे, तो ऑटोमेटिकली भारत, इंडिया को अगर हमें देखना होता था तो हम लोग अक्सर देखते थे कि इंडिया को ऊपर से नहीं, नीचे से इंडिया कहीं ना कहीं पदक तालिका में होता था। बट आज बहुत फक्र होता है ये बताते हुए कि आज हिंदुस्तान टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में पहुंच चुका है। दोस्तों, हिमा दास एक जीता जागता उदाहरण, जस्ट एट द एज ऑफ 20, आज 20 साल की एक लड़की जो असम में पैदा हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड, शी होल्ड्स द करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन 400 मीटर दैट शी क्लॉक्ड एट द 2018 में, जिनको जकार्ता में इंडोनेशिया में उन्होंने किया। उन्होंने एक के बाद एक ही साल में अपने ही रिकॉर्ड्स को बार बार तोड़ना, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, शी हैज बीन कंफर्ड विद अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018। कि आज हम सब लोग हिमा दास के बारे में जानते हैं। यही नहीं, विराट कोहली, हम सब लोग इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जानते हैं। विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की टीम की फिटनेस को लेके आपको पता है कि विराट कोहली फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, स्टेमिना के ऊपर काम करते हैं, और पूरी की पूरी इंडियन टीम को वो किस प्रकार से आज बदल रहे हैं मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या उन्होंने किया है अपनी जिंदगी में, हम सब लोग देखते हैं। क्रिकेट इंडिया में बहुत पैशनेट एक स्पोर्ट्स है और हम लोग ज्यादातर उसको फॉलो करते हैं। और यही नहीं, विराट कोहली ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत कम एज में बहुत कुछ किया। बट दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूथ और वेस्टीज की। आज यंग इंडिया, जैसे मैंने कहा कि आज एक यंग इंडिया है। इंडिया विल हैव द वर्ल्ड हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन, जो आज है द वाइब्रेंट एंड एस्पिरेशनल यूथ। कि आज का जो यूथ है वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, अलग तरीके से काम को करना चाहता है। और लास्ट हम बात करें पिछले कुछ महीनों से, ऑटोमेटिकली हम सब लोगों के थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया। हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ये कोविड-19 ने भी बहुत सारे यूथ और बहुत सारे पूरे वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस रादर बदलना का काम किया है। दोस्तों, आज एक यंग यूथ एक इंडिया की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज का यूथ पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, और मैं तो रादर कहता हूं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी को आज बढ़ना है तो ऑब्वियसली उस कंट्री को 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक यूथ और एक फीमेल। दोस्तों, और हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज ऑटोमेटिकली इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट, ये दोनों प्रोग्राम्स तकरीबन ऑटोमेटिकली, यूथ एम्पावरमेंट जो आज से हमने तकरीबन 2018 में शुरू किया, और आज और 2018 एंड से ही रादर हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट भी शुरू किया। दोनों प्रोग्राम्स आज हम लोग लेके चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब कोविड में भी हम ऑनलाइन ये सब चीजों को कोशिश कर रहे हैं करने की। दोस्तों, यही नहीं, आज यूथ तो बहुत है इंडिया के पास, बट चैलेंज भी बहुत है। और फिर चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। क्या चैलेंजेस भी हैं? ऑब्वियसली हम सब लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में एक यूथ तो है, क्या उसको सही रास्ता देने का काम किसका है, उसको सही डायरेक्शन देने का काम किसका है? एब्सोल्युटली, अगर दोस्तों उसे सही डायरेक्शन नहीं मिली तो एक यूथ उड़ता पंजाब भी बन सकता है। दोस्तों, हम सब लोगों ने उस मूवी में देखा किस प्रकार से एक यूथ एक गलत राह पे चला जाता है तो बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है। तो दोस्तों, आज यही चैलेंज हिंदुस्तान के सामने है, क्योंकि आज इंडिया इतना बड़ा कंट्री, 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन, और यूथ अगर 75% लगाऊं यानी कि तकरीबन 80 करोड़। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों मैं कि अगर 80 करोड़ के आसपास या 85 करोड़ के आसपास आज यंग पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान में है, तो उसमें से कितने लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी जो 20 साल से ज्यादा के होंगे। रफली मैं जनरली बता रहा हूं कि अगर 30 करोड़, 35 करोड़ या 40 करोड़, 50% भी मैं ले लूं, अगर उन लोगों को भी आज जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? हम सब लोगों को मालूम है, बल्कि पिछले 3 महीनों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। रादर जिनके पास जॉब्स थी उनकी जॉब्स भी खत्म हो गई। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, हम लोगों ने कितने न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं कि कितनी कंपनीज बंद हो रही हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। उनके सामने उनकी लाइफ एक चैलेंज उनके सामने चैलेंज है। आज 7%, अगर मैं आंकड़े बताऊं, 7 अप्रैल से पहले तकरीबन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो 7% के आसपास थी, जो आंकड़े
बताए जाते हैं और तकरीबन अप्रैल के बाद वो तकरीबन 27% के से भी ज्यादा पहुंच चुके। और ये मैं अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं। अगर आज हम जून में हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट या कितने लोगों को आज जॉब और कितना कुछ चाहिए, सर्वाइवल कितना मुश्किल है। बट दोस्तों चिंता मत कीजिए, बिकॉज अगर ये चैलेंज है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी है, यस एब्सोल्युटली राइट, वेस्टीज, जहां पे आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, जहां पे केवल आपको अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, आपके अपलाइन, आपके मेंटर्स, आपके एम्बेसडर से सीखने की जरूरत है। और जब आप इन सब चीजों को सीखते हो, ऑटोमेटिकली लर्न करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप धीरे धीरे सिस्टम को समझते हो और अपना काम करना शुरू करते हो। ये एक वो सिस्टम है जिसमें आपका कोई पैसे की जरूरत नहीं है, रादर आप अपनी मेहनत से एक नेटवर्क बनाते हो और धीरे धीरे वो नेटवर्क आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आपको देना शुरू कर देता है। और दोस्तों आज जो 4 ट्रेनर यहां पे आ रहे हैं, आप उन चारों को सुनेंगे, वो भी कॉलेज पास आउट, किस प्रकार से उन्होंने कॉलेज पास आउट किया, रादर कॉलेज में ही उनको ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वेस्टीज को वहीं पे ज्वाइन किया। बल्कि हर यूथ के लिए मैं एक मैसेज देता हूं और मैं यहां पे भी वो मैसेज जरूर देना चाहूंगा। मैं हर यूथ को कहता हूं, क्योंकि जब हम 12th पास करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, व्हाट नेक्स्ट। हमारे सामने क्वेश्चन होता है, अब इसके बाद क्या, कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन के पास चले जाते हैं, उसके बाद क्या, इतनी बड़ी स्टडीज तकरीबन 22, 23, 24 साल पढ़ने के बाद भी हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट नेक्स्ट, जॉब। हम सब देख चुके हैं जॉब की क्या हालत है। बट आज वेस्टीज में आप कितने एज ग्रुप के हैं, आपका कितने हाइट है, आपका कितना वेट है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यूथ, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हर यूथ के लिए कि अगर आप आज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो साथ में वेस्टीज में भी एडमिशन ले लीजिए। कि अगर आप कॉलेज का फॉर्म भरते हैं तो साथ में वेस्टीज का भी फॉर्म भर दीजिए। आप कॉलेज में जब 3 साल लगाते हैं, पढ़ते हैं और एक ग्रेजुएट होते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं जब आप वेस्टीज में भी ज्वाइन होंगे, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ में थोड़ा काम भी करना शुरू करेंगे, तो 3 साल जब आप वेस्टीज में देंगे तो 3 साल के बाद आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कहलाएंगे। यस, और मैं एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेना है, साथ में आपको वेस्टीज में एडमिशन लेना है, और एक काम और करना है, और उसी वक्त आपको करना है अपना पासपोर्ट बनवाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे को पता है कि अभी हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल, बट ये समय भी कट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चेंज इज कांस्टेंट, चेंज परिवर्तन होता रहता है, समय भी बदलता रहता है, और अच्छा समय, ये कोविड-19 का समय भी खत्म हो जाएगा और एक अच्छा समय अभी वेट कर रहा है, वो भी आएगा और हम लोग फिर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं 100% ऐसा होगा, 100% होगा। और मैं यूथ के लिए भी यही कहता हूं कि केवल ये 3 चीजें, कॉलेज में एडमिशन, वेस्टीज में एडमिशन और पासपोर्ट, और 3 साल बाद ऑटोमेटिकली एक बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कहलाना। क्योंकि 3 साल बाद आप बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन इसलिए कहलाएंगे क्योंकि आप लाखों रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाएंगे। आप इस सिस्टम को कुछ महीनों में समझते हो, कुछ शुरू के महीनों में आप इनको समझोगे, बट धीरे धीरे जब आप समझ जाओगे, आप करना शुरू करोगे, आप नेटवर्क बिल्ड करोगे, और नेटवर्क बिल्ड करते हुए कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे और एक बहुत बड़ी अर्निंग आप कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज वेस्टीज ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिंदगियों को, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एक अपॉर्चुनिटी जो टू बिकम सक्सेसफुल एंड अर्न रिस्पेक्ट एट अ यंग एज। आज ये चारों लोग जिनको आप देखोगे बहुत ही यंग एज में आज ये आपके सामने हैं कि कितना बड़ा रिस्पेक्ट, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम ये ऑलरेडी कमा चुके हैं, लीडिंग इन्फ्लुएंसर अमंग देयर पीयर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ लाइफस्टाइल, द सॉफ्ट स्किल, कि आज धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक ग्रूम करा है बहुत बड़े लीडर्स के लिए। और आने वाले टाइम में अभी ऑटोमेटिकली कोई लोगों को 5 साल हुए हैं, कहीं को 4 साल, किसी को 6 साल, 7 साल, धीरे धीरे और एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत बड़ा आने वाला, कल में एक बहुत बड़े लीडर्स ये लोग बनने वाले हैं। आने वाले टाइम में वेस्टीज क्या देता है? एक बहुत बेहतरीन क्वालिटेटिव बेटर लाइफ, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंट्रीब्यूट टू नेशन ग्रोथ बाय एम्पावरिंग अदर्स, के साथ में जब हम लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, उनकी जिंदगियों को बदलते हैं, और ऑटोमेटिकली हम कंट्री की, पूरी कंट्री को बदलते हैं,
कंट्री को बदलते हैं, कंट्री में रहने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को बदलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्प वुमेन, डिसेबल्ड पीपल एंड एवरीवन एल्स। बहुत फक्र होता है जब हम लोग पहले ट्रैवल करते थे वेस्टीज, ऑटोमेटिकली हमने देखा बहुत सारे लोग ब्लाइंड, डेफ एंड डम, हैंडीकैप, कि किस प्रकार से उन्होंने वेस्टीज में आके अपनी जिंदगी को बदला और लाखों रुपए, और कोई क्राउन डायरेक्टर, कोई गोल्ड डायरेक्टर, कोई स्टार डायरेक्टर, एक नए नए लेवल्स को, और ऑटोमेटिकली लाखों रुपए उन्होंने वेस्टीज से कमाए। वो उस लेवल पे आज पहुंचे और बहुत फक्र होता है ये बताते हुए आज कि कितने लोग, कितने डेफ एंड डम या हैंडीकैप या ब्लाइंड लोग जो आज वेस्टीज को एज अ कैरियर ले चुके हैं और ऑटोमेटिकली धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और यही एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्टीज हम लोगों को पता है कि तकरीबन 16 साल से ज्यादा का सफर हो चुका है। अभी 2 जून को हम लोगों ने 16th एनिवर्सरी हमने की, और इन 16 सालों के बाद इस बहुत बड़े सफर में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला। आज वेस्टीज में, जैसा हम सब लोगों को पता है कि 6 डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुई, आज तकरीबन 2.25 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज आज वेस्टीज में जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि अब ये जो 4 यूथ आइकन्स आपके सामने होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्हें ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से इन्होंने वेस्टीज को चुना और धीरे 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 अपनी जर्नी वेस्टीज में इन्होंने कैसे बनाई और आज ये किस मुकाम पे पहुंचे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच। और मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर जो आज यहां पे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर मिस्टर दिनेश कदम। Good morning, everybody. This is Dinesh Kadam representing myself in Youth Empowerment Session. I welcome you all in first Yes program. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वेस्टीज पूरे इंडिया के अंदर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है जहाँ पे बहुत सारे यूथ्स मेरे ऐसे कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। और मैंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को आज से लगभग 4 साल पहले जाना था। और बिफोर आई कम टू माई स्टोरी रिगार्डिंग वेस्टीज, मैं इससे पहले कि आपको वेस्टीज के बारे में कुछ बताऊं और सिखाऊं और अपने बारे में कुछ ये शेयर करूं, लेट मी टेल यू समथिंग फ्रॉम माई पास्ट कि मैं क्यों वेस्टीज के अंदर में आया और मैंने यहाँ पे सक्सेस कैसे हासिल की। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 25 ईयर्स बिफोर, जब मैंने जन्म लिया। बिल्कुल आपने ठीक अंदाज़ा लगाया कि मैं आज 25 साल का हो चुका हूँ और मैंने यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली के अंदर में लेकर के आए और पढ़ाई लिखाई के स्टडी के पर्पस से मैं दिल्ली के अंदर में आया। जैसा कि आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में अगर फादर और मदर इलिटरेट हों तो उनका एक ही सपना होता है कि कैसे ना कैसे करके उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब को हासिल करें। विद द सेम थॉट मेरे फादर ने मुझे दिल्ली के अंदर में स्कूल में एडमिशन कराया और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर के नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक टॉप स्टूडेंट के अंदर में रहा हूँ। मैंने हमेशा क्लास के अंदर में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। जब बहुत समझदार नहीं था, मैं अगर 5वीं या 6ठी क्लास की बात करूँ, जब मैं 5th या 6th क्लास के अंदर में था, तो मैंने ये फील किया कि फैमिली के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि मेरे फादर और मदर आपस में कुछ बातें किया करते थे और उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। बट बीइंग द एल्डर वन इन माय फैमिली, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सही नहीं जा रही हैं। तो मुझे कुछ दिनों के बाद में समझ में आया कि देयर आर सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन आवर फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पा रहा था, देख पा रहा था। हम लोग घर के अंदर में 4 भाई हैं और सब लोगों की स्टडी हमारे फादर करा रहे थे। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस रहा है दिल्ली के अंदर में और बहुत अच्छा बिजनेस था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हर समय वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो शुरुआत में दिखती हैं। शुरुआत में लाइफ बहुत अच्छी थी। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे सारी जो ज़रूरतें थी, सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब मेरे पापा ने मेरी सारी डिज़ायर्स को समय से पूरा कराया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में हमारा परिवार आता गया, मेरे फादर का बिजनेस धीरे धीरे करके कोलैप्स होता गया। पहले उनकी एक फैक्ट्री बंद हुई, फिर दूसरी फैक्ट्री बंद हुई, फिर तीसरी फैक्ट्री बंद हुई। ऐसे करके हमारी 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया और हमारा परिवार सडन से रोड पर आ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जब हमारे फादर हमारी फैमिली इस
टाइम के अंदर में एक गुजारा कर पा रहे थे, इस टाइम को हम लोग सामने से देख रहे थे, तो मैंने एक बात सीखी उस समय पर कि आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया और आज आपके पास में कितना पैसा है, दोनों बातें बहुत अलग अलग होती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया है, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज आपके पास में क्या है। मैंने उस टाइम पर अपनी फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए, अपने परिवार के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए मैंने एक चीज ठानी अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एक थॉट मेरे मन में पहली बार आया कि जिंदगी में मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन पैसा मुझे इतना कमाना है कि मैं अपने परिवार को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं बाहर निकाल सकूं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देता गया, और कहीं ना कहीं पे उस टाइम पर मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, जब मेरे फादर का पूरा बिजनेस खत्म हो गया तो मेरे फादर ने एक ऑटो ड्राइवर का काम करना शुरू किया। वो दिन में ऑटो चलाया करते थे, कुछ 7,000 8,000 रुपए जो वो कमाया करते थे महीने के, उससे पूरे परिवार का गुजारा नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर ने एक और जॉब ज्वाइन की, पार्ट टाइम तो हम उसको वैसे कहेंगे, लेकिन वो पूरा टाइम वहां पर दिया करते थे। दिन में वो ऑटो ड्राइव किया करते थे और रात को वो एक शाहदरा दिल्ली, अगर आपने सुना होगा तो शाहदरा दिल्ली के अंदर में एक पीएनबी का एटीएम है जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करना शुरू किया। आज मैं उस मोमेंट को सोचता हूं तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं। मेरे फादर ने 24-24, 23-23, 22-22 घंटे तक काम करके हम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर स्टडीज देने की कोशिश की। और बचपन से मैंने यही सुना था कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो, पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करनी है, और मैं अपनी पढ़ाई को हमेशा बेस्ट बनाता गया। एक समय हमारी जिंदगी के अंदर में आया जब मेरे फादर का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। हम लोग दिल्ली के अंदर में पिछले 22-23 साल से रह रहे हैं, लेकिन मेरे फादर ने सारे काम किए, बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, मैं आज भी उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं। लेकिन वो अपना एक घर खुद का नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर में। और लगभग 22-23 साल से हमारी फैमिली रेंट पे हम लोग रह रहे थे उस समय पर। तो हमारे जो लैंड ओनर थे उन्होंने हमको घर से निकालने के लिए बोला कि आप पिछले 3 से 4 महीने का किराया नहीं दे पाए हो आपका, तो आपको निकल जाना चाहिए या आपको घर शिफ्ट करना चाहिए। ड्यू टू दिस कंडीशन हम लोगों ने दूसरा घर सर्च करना शुरू किया। वो पहले से बहुत सस्ता था, बहुत बड़ा भी था, लेकिन उसमें एक चैलेंज था। हम जहाँ रहते हैं दिल्ली के अंदर में, वो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पड़ता है, और वहां पर जो वो घर हमने शिफ्ट किया उसमें एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज ये था कि क्योंकि वो बॉर्डर पे था तो ना तो दिल्ली की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही यूपी की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी, और वो घर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन वो घर सस्ता था पहले वाले से। हमारी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना इस क्राइसिस के टाइम पे सस्ते मकान के अंदर में अपने आप को शिफ्ट किया जाए। हमारा बड़ा परिवार था और बड़े खर्चे भी थे, तो हमने उस घर में शिफ्ट किया। हमें बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। हमने सोचा कि 1 हफ्ता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कि सिर्फ 1 हफ्ते वहां पे हमने बिना लाइट के गुजारा, बल्कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना निकला, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कम से कम 2 साल तक हमारा परिवार बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम लोग वहां उस घर में रहे। मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, ये बात 2011 और 2012 की है। उस साल में आप में से कई लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आपको वो साल याद रहा होगा। मुझे ये साल इतना अच्छे से क्यों याद है, क्योंकि 2011 में मैं 11th क्लास में आया था, और 11th क्लास में जब मैं आया तो मेरी स्टडी एकदम से बढ़ गई। मैंने साइंस स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर में अपना एडमिशन लिया, और सिलेबस इतना वास्ट हो गया कि मैं जब उस घर में हमने शिफ्ट किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरे पापा मेरे पढ़ने के लिए एक चार्जेबल लाइट लेकर के आए एलईडी की, और मैं उसको लगा करके रात को, जब मेरी मम्मी खाना बना लिया करती थी, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब खाना बन जाएगा, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब उसके बाद में रात को 10 बजे, 11 बजे के बाद मैं पढ़ना शुरू किया करता था। और उसके बाद में मैं रात को 1 बजे, 2 बजे जब मेरी लाइट खत्म हो जाया करती थी, बैटरी की चार्जिंग, तो मैं सो जाया करता था। इस तरीके से मैंने कैसे ना कैसे करके अपनी एजुकेशन को मैनेज किया और अपना 12th कंप्लीट किया। जब 12th मैंने कंप्लीट किया तो मैंने अपने फादर से ग्रेजुएशन करने की इच्छा जताई। मेरे फादर ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास में तुझे और आगे पढ़ाने का 1 भी रुपया अब पैसा नहीं है, तेरे बाद में तेरे भाई भी हैं, उनको भी हमें पढ़ाना है। तो ये चैलेंजेस कुछ मेरी लाइफ के अंदर में थे जो मुझे अंदर से मजबूती दे रहे थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। समहाउ आई मैनेज माय स्टडीज। मैंने ग्रेजुएशन के अंदर में एडमिशन लिया, और मैं अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव्स के संपर्क में आया जिन्होंने मुझे अच्छा स्टूडेंट मान करके, जैसा मैंने बताया कि मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि स्टडी खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया। अगर आपने इस कॉलेज के बारे में सुना होगा, सो यू नो दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। एंड व्हेन आई गॉट द रैंक, आई गॉट सेलेक्टेड इन द कॉलेज। मैंने वहां पे स्टडी करना शुरू किया, और जब मैंने वहां का माहौल देखा, सो मैं बहुत जाकर के, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। वहां पर सब लोग
लोग बहुत अच्छे अच्छे घर के स्टूडेंट आया करते थे, बहुत सारी लग्जरी कार में वो लोग आया करते थे, बाइक से आया करते थे। तो मैं बड़ा पहले दिन दूसरे दिन जाकर के मेरे को बड़ा एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत हुई कि जैसे एक नई जगह पे मैं आ गया, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था वहां पे। समहाउ मैंने वहां पे अपने जैसे कुछ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे देखना शुरू किया। और आपको पता है कि गरीब लोगों में एक खास बात होती है कि वो अपने से गरीबों को ढूंढ लेता है। मैंने भी कुछ ऐसे दोस्तों को ढूंढ करके उनके साथ में रहना शुरुआत किया। हालांकि मेरा एक थॉट बड़ा क्लियर था। मैं जब कॉलेज के अंदर में गया था तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में आनी थी कल को, इस बात को मैं जानता था। और मैंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी तलाशना शुरू किया। कॉलेज के अंदर में ही मैंने फर्स्ट ईयर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा खुद से मैनेज करना शुरुआत किया। मेरे फादर ने बोला था कि तू पढ़ाई कर ले, लेकिन हम तुझे 1 रुपया नहीं दे सकते। तो मुझे पता था कि आने वाले जो खर्चे हैं वो मुझे ही बियर करने पड़ेंगे। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर के अंदर में जा करके होम ट्यूशन देना शुरू किए। मुझे किसी फ्रेंड से मालूम चला कि सैटरडे संडे के अंदर में दिल्ली के मॉल्स के अंदर में कुछ पार्ट टाइम एक्टिविटीज होती हैं। तो मैंने वहां पे रिलायंस में, बिग बाजार में जाकर के दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू किया। मैं वहां पे जाकर के खड़ा होकर के टी शर्ट पहन करके सैम्पलिंग वैम्पलिंग कराना, लोगों को अप्रोच करना, ये मेरा काम था वहां पे। तो मैं कॉलेज के टाइम से, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे जैसे यूथ आज के टाइम पे इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर में बड़े हैं या छोटे हैं, अगर आप अभी 18 प्लस के हो चुके हैं, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अपनी जिंदगी के अंदर में खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट जल्दी से जल्दी बनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 17 ईयर से ऑफिशियली कमा रहा हूं। उसके पहले भी जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में था तो 12 बजे का मेरा स्कूल था। उससे पहले मैं घर के अंदर में जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे, जस्ट लाइक कि राखियां बना लिया या कुछ और काम कर लिया, वो 200, 200, 300 रुपए कमा करके मैं अपना खुद का गुजारा खुद से चलाया करता था। बट ऑफिशियली 17 साल की उम्र से मैं आज सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, कॉलेज के टाइम से ही। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हुए अपनी जिंदगी में, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर थी दिनेश को कि जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है, जिंदगी के अंदर में जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और उसी बीच कॉलेज के अंदर में ही मुझे ये प्यारी सी इंडस्ट्री टकराई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि कॉलेज के अंदर में मैं गया तो था बीएससी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, लेकिन कॉलेज के 3 साल के बाद में मैं बीएससी नेटवर्क मार्केटिंग करके बाहर निकला। और मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी कुछ बुक्स पढ़ने के बाद में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद में, ऑनलाइन गूगल पे जानने के बाद में, कि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में ना कि सिर्फ अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन चला रहे हैं, बल्कि आइलैंड तक परचेज कर चुके हैं। और इसका पोटेंशियल इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वही इंडिया के अंदर में एक कल्चर होता है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं पे एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जरूर करता है। तो साल 2015 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 2015 से 16 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया एंड लकीली मैंने उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। तो मैं बड़ा मायूस हुआ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में जैसे मेरी परिस्थिति थी, मुझे बहुत जरूरी थी इस टाइम पे कि मैं अपना करियर जल्दी से स्टेबल करूं। मेरी फैमिली मुझे देख रही थी, मुझे मेरे ऊपर बहुत, मेरी मम्मी की बहुत आस थी कि मैं जल्दी से कामयाब होकर के उनके लिए कुछ बड़ा घर मैं लेकर के आऊं, उनके लिए कुछ बड़े चीजें मैं करके लाइफ में मैं कुछ करूं। बेसिकली उम्मीदें थी उनको मुझसे। खैर, साल 2016 में एक अच्छा दिन मेरी जिंदगी में आया। दैट्स तो 21 ऑफ जुलाई 2016 को मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को जानने का मौका मिला एंड मैंने इसको देखने के बाद में तुरंत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में अपना प्रोडक्ट परचेज घर पे लेकर के गया एंड माय फैमिली वाज टोटली एग्रीड कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। बट मेरे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आए कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, जितने मेरे कॉलेज के, स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे, वो सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, जितने भी नए लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी नए लोग आज हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, कि पहली चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन। और पहला रिजेक्शन आपको आपकी फैमिली से मिलने वाला है। मुझे भी मेरी फैमिली से रिजेक्शन मिला जब मैंने उनको बताया कि इस काम में जोड़ना है, लोगों को आगे बताना है, पैसे आएंगे, लाख रुपए की इनकम आएगी, तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि आम मिडिल क्लास फैमिली में लाख रुपए की इनकम बहुत बड़ी होती है। और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं पे मैं यहां से अच्छा कर सकता हूं। मैंने इस वेस्टीज के बारे में समझा था, यहां पे सक्सेस रेशियो जाना था। और मुझे एक चीज का भी बहुत ज्यादा प्राउड था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि अभी वेस्टीज में इतने यूथ नहीं है कामयाब। अगर मैं जल्दी शुरुआत कर लेता हूं तो मैं आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं अपने आने वाले भाइयों और बहनों के लिए।
मैंने इसको करना शुरुआत किया, रिजेक्शंस बहुत सारे आए। अपनी से बड़ी उम्र के लोगों को जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ये काम हमने बहुत देखे हैं, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना तो हमारा एक्सपीरियंस है। ऐसे कई सारे डायलॉग आज के टाइम पे आप लोग भी सुन पा रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और कहीं ना कहीं पे मैंने इन चीजों से ओवरकम किया। मुझे पता था कि लगे रहना तो पड़ेगा। 3 साल का कमिटमेंट लेकर के मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था। कई बार ऐसे टाइम भी मेरे को देखना पड़ा क्योंकि घर से कोई इनकम नहीं थी, कॉलेज में कंप्लीट कर चुका था और घर वालों, मेरे फैमिली की मेरे ऊपर बहुत सारी प्रेशर थे कि कुछ जल्दी कर, जल्दी पैसा कमा करके लेके आ, जल्दी घर को सपोर्ट करना शुरू कर। हमारे घर में एक ही इंसान था कमाने वाला, वो थे मेरे फादर, और उसके बाद में अगर कोई इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी थी तो वो था मैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे अपनी फैमिली के साइड से देखने पड़े। मेरे मम्मी ने कई बार मुझे बोला कि मुझे पैसे चाहिए, दुकानदार के पैसे देने हैं, दूध वाले के पैसे देने हैं। ऐसे कई सारी सिचुएशंस मेरे साथ में आई दैट जो मैं आज आप लोगों से शायद कुछ शॉर्ट में डिस्कस भी कर पा रहा हूं। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये समझ में आया कि मुझे जल्दी कामयाब होना है। बट ये बोलते हैं ना कि समय से पहले भाग्य सदा किसी को मिलता नहीं है। मुझे पता था कि पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पेशेंस रखा और सिस्टम को फॉलो किया। 3 साल का कमिटमेंट किया। कई बार ऐसा टाइम मैंने देखा कि मेरी टीम जहां दूसरे स्टेट में बन रही थी, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं हुआ करते थे जाने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे सर्विस देने के लिए जाना है। कैसे ना कैसे करके मैंने मेट्रो के अंदर में वेस्टीज के प्रोडक्ट सप्लीमेंट लोगों को बेच करके अपना टिकट का अरेंजमेंट किया। मैंने ऑटो के अंदर में साइड में बैठ करके, साइड में लटक करके, और दूसरी साइड जो बैठा हुआ है उस इंसान से प्रोस्पेक्टिंग करके उसका नंबर लेकर के मैंने उन लोगों पे ऊपर काम करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत चैलेंज था नए लोगों के ऊपर काम करने में। गेस्ट लिस्ट बिल्कुल नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे को मालूम था कि सिस्टम, वेस्टीज का सिस्टम बड़ा मजबूत है। मुझे मालूम था कि सिस्टम में वो पावर है जो आपको आपके जीवन के अंदर में वो सारी डिजायर्स और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है, जो एक आम इंसान सोचने की शायद या तो हिम्मत नहीं करता या कहीं ना कहीं पे उन सारे ड्रीम्स को दबा देता है जो बचपन में उसने कभी ना कभी देखे थे। हम सभी लोगों ने अपने बचपन में बड़ा करने का कुछ ना कुछ लाइफ में सोचा था। हर किसी इंसान ने जब ऊपर से प्लेन निकला था तो उसको देख करके एक ना एक बार ये बोला था कि मैं भी बड़ा होकर के प्लेन परचेज करूंगा। हम में से हर किसी इंसान की नजरें घूमती हैं उस कार के साथ में जब कोई लंबी सी लग्जरी कार हमारे सामने से निकलती है। दोस्त, एक बात तो आप मानेंगे कि छुपे हुए ड्रीम्स तो हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए वो हमारे सारे ड्रीम्स नहीं मारती है, बल्कि हमारे ड्रीम्स को देखने की क्षमता को खत्म कर देती है। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जहां पे आज मेरे जैसे कई सारे यूथ्स सक्सेसफुल हैं। मैं इस बिजनेस के अंदर में पहले महीने 78 रुपीज के चेक्स के साथ में आगे बढ़ना शुरू किया। पहले महीने की इनकम थी 78 रुपीज, दूसरे महीने की इनकम थी 127 और तीसरे महीने की इनकम थी लगभग 968 रुपए। और इस तरह के साथ में बढ़ते आज 4 साल में कंप्लीट कर चुका हूं वेस्टीज के अंदर में। और जो मेरे महीने की आज जो हाईएस्ट चेक है वो है लगभग 3,84,531 रुपए। आप चाहें तो अप्लॉज भी कर सकते हैं। और मैंने इस बिजनेस में ना कि सिर्फ इनकम कमाई, बल्कि खुद के लिए एक 12.25 लाख रुपए की मैं एक कार परचेज करके लेकर के आया, जिसका नाम है विटारा ब्रेजा, जो आज मैं चलाता हूं। बड़ी बात नहीं है कि दिनेश आज के टाइम पे 4.25 लाख रुपए कमाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक 8,000 रुपए कमाने वाले का बेटा 4.25 लाख रुपए कमाता है। यह बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ब्रेजा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस घर में एक साइकिल तक ना थी आज से 4 साल पहले, आज उस घर के अंदर में एक कार हम लोग ड्राइव करते हैं, हमारी पूरी फैमिली उसको एंजॉय करती है। ये एक बड़ी बात है। आज मेरी फैमिली के अंदर में, इवन मेरे खानदान के अंदर में किसी का पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन मैं एक अपने खानदान में आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, जो कि ना सिर्फ पासपोर्ट बनवाया मैंने, और बल्कि मैं 5 बार विदेश यात्रा यहां से करके आ चुका हूं। 5 बार मैं यहां से फॉरेन घूम करके आया। पहली बार मैं गया यहां से मलेशिया, सेकंड टाइम थाईलैंड, एंड थर्ड टाइम मैं यहां से गया साउथ अफ्रीका, एंड फोर्थ टाइम मैं यहां से गया सिंगापुर, एंड अभी कुछ महीनों पहले बिफोर दिस लॉकडाउन पीरियड मैं अभी बैंकॉक पटाया घूम करके आया हूं पूरी टीम के साथ में। बहुत मजा आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज के चैलेंज है हमारे, जो आज आप सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो सारे चैलेंज के साथ में ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उन्हीं चैलेंज के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैंने इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए, लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए आज ये समझ में आता है कि आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, जब आप सफलता हासिल कर लेते हो तो बहुत सारे लोग आकर के आपको एडमायर करते हैं। वो लोग भी आकर के आपको बोलेंगे कि हमें तो पता था कि ये पक्का कर जाएगा,
जाएगा जिस इंसान ने आपको आज से 3 साल 4 साल पहले रिजेक्ट किया था या मना किया था। लोग आपको आकर के ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं और मेरे साथ भी आज के टाइम पे ऐसा होता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं जिस स्टेट के अंदर में जाता हूं, जिस जगह पे मैं सेमिनार करने के लिए जाता हूं, वहां पर पहले से लोग मेरा वेलकम करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की लाइफस्टाइल जब कोई लोग कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया। आज बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए कि लॉकडाउन के पीरियड में भी आज टीम के अंदर में लगभग 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपए से लेकर के लगभग 3.5 लाख रुपए तक एक महीने का अर्न कर पा रहे हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच ओपन्स द डोर टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को ना कि सिर्फ सीरियसली लेकर के करना शुरू करें, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं कई सारे लोगों की, और आपको देख करके लोग इस बिजनेस को कल को ज्वाइन करना शुरू कर जाएंगे। टेक द कमिटमेंट एंड टेक द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो। अगर आप इस बिजनेस में लगे रहे और सिस्टम को फॉलो करते रहे तो 3 साल की कमिटमेंट के साथ में जितने भी नए लोग हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इफ यू आर, अगर आपको लगता है कि अगर आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं 3 साल की, देन मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपको 1000 रिजेक्शंस फेस करनी है। 1000 ना सुननी है आपको लोगों की। 1000 बार ना सुन करके जो इंसान इस बिजनेस के अंदर में अपने आप को आगे बढ़ाएगा, उसकी लीडरशिप ऐसी होगी, वो ऐसे नाइफ की तरह शार्प हो जाएगा, चाकू की तरह आप शार्प हो जाएंगे कि आपकी लीडरशिप बोलेगी, लोग आपको आकर के ज्वाइन करेंगे। जितने भी नए लोग हैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूं, व्हाट विल यू चूज? 3 इयर्स कमिटमेंट और 1000 नो। 1000 ना सुननी है। आप में से कोई भी इंसान 1000 ना सुनने के बाद में जब इस बिजनेस में आज के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होगी। आप इस बिजनेस में कम से कम 1 कार परचेज कर चुके होंगे और कम से कम 1 या 2 फॉरेन ट्रिप भी आप लगा चुके होंगे अगर लॉकडाउन ओवर हो जाता है तो। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस इंडस्ट्री। मैं वेस्टीज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और जाते जाते आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर में एक इंसान ऐसा होता है जो हमेशा आपकी कामयाबी के बारे में सोचता है, एंड दैट्स कॉल्ड योर अपलाइन। अपलाइन इज नोन एज लाइफलाइन इन दिस नेटवर्क, इन दिस बिजनेस। अपलाइन आपकी लाइफलाइन के तरीके से होता है और कभी भी 2 काम जिंदगी में नहीं करने, कभी अपलाइन के साथ में कंपटीशन क्रिएट नहीं करना और कभी अपलाइन से ईगो नहीं लेकर के आना अपलाइन के लिए। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने सुनी थी बचपन में अपनी मम्मी से। बोलते हैं अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना जानो तो मान लो रावण, कौरव और कंस। सो कभी ईगो डेवलप नहीं करना अपने अंदर में, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस बहुत सारी आएगी। और जाते हुए एक लाइन आप सब लोगों को देना चाहूंगा, ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बोलते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, वो बोली रोजाना भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं इस कड़ी में आगे बुलाना चाहता हूं नेक्स्ट यूथ आइकन को, मिस्टर तरुण कनौजिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज तरुण कनौजिया इन फ्रंट ऑफ यू। और आज 3 से 4 महीने के बाद, इतनी बुरी पेंडेमिक सिचुएशन आने के बाद फाइनली हमको ऑनलाइन पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार करने का मौका मिला है। और माय नेम इज़ तरुण कनौजिया। जैसे आप सभी जानते हैं, मुझे आधा घंटा मिला है आपसे बातचीत करने का, और आधे घंटे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, कैसे मैंने कामयाबी हासिल करी, क्या क्या मैं डिफिकल्टीज़ को देखा और किस तरीके से मैं उसको फेस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। और माय नेम इज़ तरुण कनौजिया। अगेन मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ आपसे तो मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ और पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता था। मेरे फादर, ये कह लीजिए कि मतलब उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी थी, वो अंगूठा छाप वो आदमी थे। और वो जब दिल्ली आए नौकरी की तलाश में तो किसी फैक्ट्री में उनकी 2200 महीने के हिसाब से जॉब लग गई। और जब 2200 महीने के हिसाब से उनकी जॉब लगी तो घर में बहुत दिक्कत होता है संभालने में। और जो मेरी मदर थी वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे फादर थे बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी मम्मी जो थी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जो मेरे फादर थे वो अंगूठा छाप थे। तो आज तक मैं सभी लोगों से सवाल पूछता हूँ कि इनकी शादी करवाई किस इंसान ने। तो फाइनली मेरे फादर दिल्ली में आ गए। उनको गुस्सा हर बात पे आया करता था और जब वो अपनी फैक्ट्री से घर आते थे और कोई भी चीज़ में उनको गुस्सा आता था तो वो इस बात पे लड़ाइयाँ घर में किया करते थे और बहुत ज़्यादा मार पिटाई बचपन में मैंने देखी है। मुझे अभी वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था और मुझे किसी भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो मेरे फादर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे।
मुझे भी वो दिन याद है कि जो मेरे ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और जब वो कपड़े पुराने हो जाते थे तो वो कपड़ों को मुझे पहनने का दिया जाता था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी माता थी किसी शादी में जाया करती थी और जब मतलब खानदान में सबके पास गाड़ियाँ हुआ करती थी और कोई उनको साथ ले जाने को राज़ी नहीं होता था। तो मेरी माता जी एक टाइम की बात है, रात को शादी में गई थी और जब वो आ रही थी तो कोई उनको साथ लेके आया नहीं और बस में बेचारी डीसीसी बस में वो आया थी और जब वो आई बस के अंदर तो दब के कारण उनकी बहुत तबीयत ख़राब होगी तो सुबह मैं उनको अस्पताल में दवाई ले जाने के लिए गया था। और जब मैं इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में याद करता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है कि कैसे भी करके छोटी ज़िंदगी से बाहर निकलना है, इस दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना है। कुछ भी करना पड़े तरुण, ये पैसे नाम की बीमारी को खानदान से ख़त्म कर, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये आग मेरे अंदर 10 साल की एज में लग चुकी थी और 10 साल की एज में मैंने घर घर जाके अखबार डालना शुरू करा। मैं घर घर जाता था, अखबार सुबह उठ के डालता था और कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे कुत्ते बड़े एक्टिव होते हैं और कुत्तों ने मुझे बहुत काटा। कभी मेरे पैर में काटा, कभी मेरे बैक में काटा और जब कुत्ते मुझे काटते थे तो मुझे महीने का 500 रुपये सैलरी मिलती थी अखबार से और वो 500 रुपये जब अपनी मम्मी जी के मैं हाथ में देता था उनको लगता है जैसे मैं उनको 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू थी पैसे की सर उस ज़माने के अंदर। और जब मम्मी की आंखों में खुशी देखता था 500 रुपये आने के बाद तो मुझे लगता था कि अगर मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, 5 लाख रुपये कमा लिए तो उनकी खुशी कहाँ जा सकती है। क्योंकि जो भी दुख दर्द, जो भी तकलीफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपके घर में दुख तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसका 90% जो मेन कारण है वो कहीं नहीं कि पैसा है। आप मानो ना मानो, अगर आप आंखें खोल के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 90% रीज़न आपके घर का जो आज है, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो पैसा है। और बचपन से मेरे अंदर आग लगती थी, कैसे भी करके आग लगी थी कि पैसा, मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे पैसे की बीमारी को दिल अपने घर से ख़त्म करना है। यह आग मेरे अंदर लगी। मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th क्लास में मैंने टॉप किया, 12th क्लास में मैंने टॉप किया। अपने स्कूल का टॉपर था मैं। और जब मैं जॉब टॉप किया 12th क्लास के अंदर तो मैं दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हुआ जिसका नाम था खालसा कॉलेज। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। जो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे पास कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं थे। कॉलेज की फ़ीस थी 13,000 रुपये, पापा कमाते थे 8,000 रुपये। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊँगा। और मैं अपने ताऊ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया। मैं था हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं 12th में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आया था, लेकिन वो कॉलेज था इंग्लिश मीडियम। और जब कॉलेज हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन गरीब आदमी की खासियत होती है कि जहाँ भी गरीब आदमी जाता है वो गरीब लोगों को ढूंढ लेता है। तो मैं भी गरीब था सर। मैंने क्या करा, अपने टाइप के गरीबों को वहाँ ढूंढा जो एक समोसा लेते थे, सारे मिलके खाते थे। इस टाइप की कहानी हम लोग चलती थी। और कॉलेज के 2nd ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे अमीर इंसान बनना था, तो कॉलेज के 2nd ईयर के अंदर मुझे एक प्रोग्राम में आने का मौका मिला। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुमको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो इस मीटिंग में आ तू। और मैं उस मीटिंग में गया संडे के दिन। ऐसे ही पूरा सेमिनार था, 200-500 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो मेरी उम्र का लड़का स्टेज पे आके बोलता है कि मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपए है। और वहाँ बैठ के मैंने ये नोटिस किया कि इसकी भी 2 आँख है, मेरी भी 2 आँख है, इसकी भी एक नाक है, मेरी भी एक नाक है, इसका भी मुंह है, मेरा भी एक मुंह है। अगर मैंने इसकी तरह बोलना सीख लिया, बात करना सीख लिया और नॉलेज के लेवल को मैंने बढ़ा लिया तो मैं भी महीने का 2 लाख कमा सकता हूँ। ये बात मैंने वहाँ सोची और मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी तरह बोलना सीख गया तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने उस कंपनी में अपने आप को ज्वाइनिंग करवाया। लगभग 3-4 साल मैंने उस कंपनी में काम करा, लेकिन मुझको तरक्की नहीं मिली। लेकिन बोलना, बात करना मैंने वहाँ से सीख लिया था। और जिंदगी में कसम मैंने खा ली थी कि जिंदगी में सारे काम कर लूँगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। इस काम से इतनी नफरत मुझे हो गई थी कि कोई भी काम, जो बंदा इस काम को करता मुझे मिलता था तो मैं उसको नेगेटिव करता था और बोलता था कि तू इस काम में कभी ज़िंदगी में मत आइए। और आज की कहानी आप सभी जानते हैं कि फाइनली आज मैं वेस्टीज ही कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि जो इतना नेगेटिव इंसान था, जो कुछ भी करना नहीं चाहता था, वो आज वेस्टीज क्यों कर रहा है? सवाल ये है। मैं आपको उसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। देखिए सर, 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आज तक हमारे पास खुद का मकान नहीं है। मेरे पापा को 28 साल काम करते हुए हो गया, आज तक उनके पास खुद का मकान नहीं है सर। और फाइनली मैंने कसम खाई और मुझे पता था कि मेरी बहन की शादी अभी हुई थी 2-3 साल पहले। और जब जिया जी को हमने सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि उनके पास मकान है या नहीं है। और जब जिया जी का खुद का मकान मिला कि उनके पास खुद का मकान है तो अपनी बहन की शादी हमने उनसे करी। और जब मेरी बहन के पास नंबर किसका आया? मेरा। और मुझे अगर शादी करनी है तो मुझे मकान लेना है। और जिस मकान में आज हम रहते हैं वो मेरे दादा जी का खुद का नहीं है। और दिल्ली में जो एक मकान बढ़िया से बढ़िया एरिया में आता है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का आता है। और मैं 18,000 रुपये की नौकरी किया करता था कॉलेज के बाद। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पेट भर लूँगा, गुजारा कर लूँगा, लेकिन ज़िंदगी में कभी मकान मेरा आ नहीं पाएगा इस नौकरी के अंदर।
और दूसरी बात कहानी यहाँ बनती है कि जब मैं पिछली कंपनी में था, मेरा एक दोस्त था अक्षय नाम का, थैंक यू करता हूँ भाई, तुझे अगर तू ना हो तो मैं यहाँ तक नहीं पूछता। उसने मुझे एक झापड़ मारा था मेरे गाल पे, क्योंकि मैंने लास्ट कंपनी में उसके बहुत सारे पैसे लगवा दिए थे और हमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसको कि मर्सिडीज कार लेंगे, BMW कार लेंगे, फलाना ढिमका जो हम करते लोगों के साथ। और जब मैंने उनको सपने दिखाए और जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो वो आदमी का गुस्सा मेरे ऊपर निकला। बीच बाजार में, सड़े बाजार में सीधा गाल पे चाटा मेरे उसने मारा था और गुद्दी पकड़ के मुझे बोला था, अबे कहाँ है तेरी मर्सिडीज। और उसकी चाटा मेरे गाल पे नहीं, मेरे दिल पे लगा था। कभी कभी आपको बात दिल पे लेनी पड़ेगी सर, ये बात समझ लीजिए आप। जब तक आप दिल पे बात नहीं लोगे ना, आप कुछ अचीव लाइफ में कर नहीं पाओगे। और जब मैंने उसकी बात दिल पे ली तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और मैंने अंदाजा लगाया कि मर्सिडीज कार कहाँ से आ सकती है, घर मेरा कहाँ से बन सकता है। और वापस मैं उसी इंसान के पास गया जिसने मुझे वेस्टीज बताया था। पहले मैं उसकी सुन नहीं रहा था, लेकिन जब मेरी वजह क्लियर हुई वेस्टीज को लेकर तो मैंने उसको सुनना शुरू करा और मैंने उससे एक सवाल पूछा कि सर अगर मैं वेस्टीज के प्लान को समझ लूँ और वेस्टीज में अगर काम कर लूँ तो क्या मेरा घर, मेरी गाड़ी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सर अगर आप वेस्टीज के प्लान को सुन लो, वेस्टीज में काम कर लो तो 3 से 4 सालों के अंदर आपका घर भी आएगा और आपकी गाड़ी भी आएगी, क्योंकि वेस्टीज में कार फंड भी मिलता है और हाउस फंड भी मिलता है। और जो उसने मुझे एक बात और कही थी कि भाई अगर तू अपनी वाले पे आ गया ना, तू आग लगा देगा पूरे बिजनेस के अंदर। उसके बाद से आज तक पिछले 4 साल हो गए मुझे वेस्टीज में काम करते हुए, आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो किसी भी परिवार ने, किसी भी दोस्त ने, किसी भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। और एक लाइन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूरी इंडिया में मैं लाइन ये बोलता हूँ कि घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, परिवार और दोस्त ये सब साले चप्पल चोर हैं। ये कोई आपका साथ नहीं था जिंदगी के अंदर। और वेस्टीज में मेरे काम करने की एक ही फिलोसफी परिवार के अंदर, जब भी किसी रिश्तेदार के पास मैं जाता हूँ मैं सीधा उसको एक ही बात बोलता हूँ, या तो चाय पत्ती ले या तो रिश्तेदारी खत्म कर अभी इसी वक्त। एक दोस्त मुझे बोलता तेरे लिए जान दे देंगे, मैं कहा 1000 रुपये निकाल दे, कहा वो नहीं, मैं चुपचाप निकल ले यहाँ से। और चूल्हे में गए दोस्ती, चूल्हे में गए रिश्तेदारी, जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ी। जो आपके साथ खड़ा वो आपका दोस्त है, जो आपके साथ खड़ा वो आपके रिश्तेदार है, और जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं वो आपको कुछ भी नहीं है। जब मैंने वेस्टीज करना शुरू करा किसी भी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, सबको मैंने प्लान दिखाया। और जितने भी दोस्त आज जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, आज सारे के सारे 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करे और तरुण कनौजिया की अकेले की इनकम उन 10 के बराबर है। तो एक बात मैं आपको आखिर में बोलना चाहता हूं कि शुरुआत में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन आप लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, तो आपसे बड़ा जब आप कामयाबी आपको मिलती है तो वापिस वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शुरुआत में आपको रिजेक्ट करते हैं। जब मैं वेस्टीज में आया, मेरा पहले महीने का चेक था 122 रुपये का। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरा एक डाउनलाइन थी, मुझे बुलाती है मीटिंग करने के लिए दूर दूर तक। उस टाइम ना बाइक थी ना कार थी, सिर्फ बस पास था 800 रुपये का। बस में 2-2 घंटे में ट्रैवल करके जाया करता था। 3 बजे की डाउनलाइन की मीटिंग थी, मुझे वो बुलाती 3 बजे मीटिंग करने के, सर आप आ जाओ। और जब मैं 3 बजे वहाँ गया तो उसका डाउनलाइन का मुझे कॉल आता है कि सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना आप। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद उसने मुझे क्या बोला कि सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना। और मुझे इतना नेगेटिवपन आया अंदर से कि मैं ये काम दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन मैंने क्या करा कि जब आप नेगेटिव होते हो तो आप क्या करते हो, आप काम छोड़ देते हो। मैंने क्या किया सर, मैंने अपने माता पिता की फोटो निकाल के अपने पर्स में रखी। और दूसरा बात मैंने क्या करा, मैंने अक्षय की फोटो निकाल के भी पर्स में रखी थी उस टाइम पे। और जब भी मैं नेगेटिव होता था, मैं अपनी माता पिता की फोटो देखता था और मैं अक्षय की फोटो देखता था तो मुझे चार्ज मिलता था कि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो ना तो मैं अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊंगा और जिंदगी भर झापड़ खाना पड़ेगा मुझे अक्षय से। तो या तो जिंदगी भर झापड़ खाता रहे या मर्सिडीज कार लेके देगा, घर लेके देगा, ऑप्शन तेरे पास 2 ही है बस। तो मैंने क्या चूज करा, मर्सिडीज कार लेना और झापड़ ना खाना, ये मैंने चूज किया। और मैं वापिस पॉजिटिव हो जाता था। ऐसी तरीके से मैंने स्ट्रगल फेस करता रहा। मैं डायरेक्टर बना, मेरा 13,000 रुपये का चेक आया। फिर मैं सिल्वर डायरेक्टर बना, मेरा 25,000 रुपये का चेक आया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का। फाइनली 26 साल 27 साल की एज में मेरी जो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे जो इनकम आई हाईएस्ट, वो 5,05,000 रुपये की है जो मैंने अचीव करी। और फाइनली वेस्टीज से मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली। गाड़ी का सर मुझे शौक नहीं, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ। जब मम्मी मेरी शादी में जाती थी ना, कोई उनको साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। और जब मैंने खानदान में गाड़ी ली, सबसे महंगी गाड़ी मैंने खानदान में ली। और जब आज मेरी मम्मी किसी शादी में जाती है ना सर, बड़े शौक से मैं उनको गाड़ी में लेके जाता हूँ। उनकी सब दुख तकलीफें हमने दूर कर दी है। याद रखना, सुबह शाम गधे की तरह भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और 4 ख्वाहिशें परिवार की पूरी नहीं कर पाते, तो आपके भागने का फायदा क्या है मुझे बताइए। अगर आप वेस्टीज में 2 से 3 साल ढंग से भाग लेते हैं, ढंग से काम कर लेते हैं, तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिसके लिए आप वेस्टीज में आए हैं। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ,
जब मैंने शुरुआत में काम करना शुरू किया वेस्टीज के अंदर तो बहुत स्ट्रगल मैंने फेस करा और अपने एक एक सपने को मैंने वेस्टीज में पूरा किया। मेरा पहला ड्रीम था, मेरे पास 800 रुपये का नोकिया का फ़ोन हुआ करता था। 800 रुपये का नोकिया फ़ोन, पता होगा फ़ोन होता है, उसका आगे का स्पीकर खराब होता है, उसको उल्टा करके हम लोग सुनते हैं। एक सांप सीढ़ी वाली गेम होती है, सांप खा खा के सांप बड़ा हो जाता है, आपने वो गेम भी खेली होगी। वो फ़ोन था मेरे पास, तो मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे लाइफ में पहला फ़ोन आईफोन लेना है। और मैं भागा मैंने जो लाइफ में जो मैंने पहला फ़ोन लिया उसका नाम था आईफोन 4S। मेरा सेकंड ड्रीम था, 28 साल हो गए हमारे घर में एक ही गाड़ी, इसको हम साइकिल कहते हैं प्यार से, वो साइकिल एक्चुअली गाड़ी, हम उसको प्यार से साइकिल कहते हैं। 28 साल से मेरे पापा के पास स्कूटर तक नहीं है। मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे बाइक लेनी है और 1 साल के अंदर मैंने वेस्टेज की इनकम से लगभग 1 लाख रुपए की एवेंजर बाइक परचेज करी। अगला ड्रीम, मेरे पास गाड़ी नहीं थी सर, मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे गाड़ी लेना है और वेस्टेज की इनकम से मैंने गाड़ी का भी सपना अपना पूरा किया, जो मैं आज ड्राइव करता हूँ पिछले 1.5 सालों से। एक बात मैं आपसे आखिर में और बोलना चाहता हूँ, जो भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जब भी आप वेस्टेज में काम करना शुरू करते हैं, इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो आपको अपने सपनों के लिए नहीं भागना, आपको अपनी फैमिली के सपनों के लिए भागना है। जब तक आपके सपनों में इमोशन फीलिंग नहीं होगी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है और वेस्टेज में आगे बढ़ना है, तो आपके अपने पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा। आप वेस्टेज में भाग क्यों रहे हैं? जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि सर वेस्टेज में क्यों काम कर रहे हैं, वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह अभी तक क्लियर नहीं है। और ऐसे ही लोगों को जब 10 लोग मिलते हैं, उनको वेस्टेज का वो प्लान दिखाते हैं और वो 10 लोग जब उन लोगों को ना करते हैं तो ये चूहे की तरह घर में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाँ करने की वजह स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी बैठ के इस वीडियो के साथ साथ ही लिखो कि आपकी वजह क्या है वेस्टेज करने की, आप क्यों भाग रहे हैं वेस्टेज के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हैं, इसको लिखो अभी जाके। बस जब आपकी वजह स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाएगी, और जब आपके अंदर लड़ने की ताकत आएगी तो आप उन सब प्रेशर से उभर के निकलोगे जो आपको फेस करनी पड़ेगी। सबको दिखता है कि तरुण कनौजिया 5 लाख रुपए कमाता है, आपने यूथ आइकन इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे पैर में छाले कितने पड़े हैं आपने आज तक कभी देखा नहीं सर। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, और जब आप पर्पस अपना क्लियर कर लोगे तो मेहनत आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्पस आपको दर्द का एहसास होने नहीं देता। मैं यहां तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरा पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने हर सपने को पूरा करा। मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा सर, मेरे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा। मैं पहला इंसान बना जो वेस्ट से 4 बारी कम से कम 4 बारी फोन टिप करके आ चुका हूं। पहले मैं थाईलैंड गया, फिर मैं सिंगापुर गया, फिर मैं साउथ अफ्रीका गया, मतलब कहाँ मैं घूमा हूँ। ऐसी लाइफ वेस्टेज ने कर दी सर। मुझे अभी भी दिन याद है कि महीने में अगर 30 दिन हुआ करते थे तो 15 दिन तरुण कनौजिया प्लेन में हुआ करता था। ऐसी लाइफ मेरी वेस्टेज कान हो चुकी है। आज जिंदगी में जितनी भी दुख दर्द है वो सारे मैंने खत्म कर दिए सर। और सबसे खुशी की बात मैं आज को आपको बताता हूँ, सबसे खुशी की बात मैं आज आपको बताता हूँ, अभी 2 से 3 महीने के अंदर, इस कोरोना पीरियड के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर मैं वेस्टेज की इनकम से लगभग 80 से 1 करोड़ रुपए का मकान दिल्ली में लेने वाला हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जब मैं मकान लूंगा तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन वो होगा। और सबसे खुशी की बात है, जब मकान लेने के जस्ट 1 महीने के बाद, मकान लेने के जैसे 1 महीने के बाद मैं अपनी ड्रीम कार लूंगा, मर्सिडीज बेंज। और मैं आपको खुशी की बात एक और बताना चाहता हूँ, जिस इंसान ने मेरे को थप्पड़ हाथ मारा था उस इंसान ने मुझे माफी भी मांगी मुझसे, और आज वो मेरे घर पे भी आया और घर पे आकर उसने वेस्टेज को मेरे साथ ज्वाइन किया सर। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तो जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आपकी ना नहीं सुनते, उन सब काले कौओं की लिस्ट अलग से बना लो कॉपी के अंदर। उन सब काले कौओं की लिस्ट बनाओ जो आपको मना कर रहे हैं वेस्टेज के लिए। आज लगातार लगे रहो काम के अंदर, लगातार काम करते रहो, उन सब की लिस्ट बनाओ और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ अपने फोन के अंदर। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जिसमें एक मैसेज करते हैं सबको पहुंच जाता है। वो लिस्ट बनाने के बाद हर दिन उन लोगों को मैसेज भेजते रहो, हर दिन मैसेज भेजते रहो, 10 चेक का, 20 का चेक का मैसेज भेजते रहो। और जैसे वो आपके लगातार ग्रोथ देखते रहेंगे, आपके लगातार चेक देखते रहेंगे, तो आपसे कभी ना कभी वो बात करना चाहेंगे और आपकी ग्रोथ से ही वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपके साथ वो वेस्टेज वापस ज्वाइन कर लेंगे। और याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा जवाब आपकी जवाब नहीं देती, सबसे अच्छा जवाब देती है आपकी तरक्की। आपको सक्सेसफुल होकर दिखाना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर लोग हमारी बात सुनते नहीं है। आपकी लोग बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि लाइफ में आपने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग आपकी बात सुने। तो मैं आज आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि वेस्टेज में अगर आ गए हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस को क्लियर कीजिए कि आप वेस्टेज में कर क्यों रहे काम। उसके बाद सिस्टम को समझिए कि सिस्टम में आपको काम कैसे करना है। जब मैं शुरुआत में वेस्टेज में आया था तो मैंने सिस्टम को नहीं समझा था, और जब मैं सिस्टम के बिना काम करता था तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, चेक काम आता था। और जब मैंने अपने आप को सिस्टम में डाला, अपनी टीम को सिस्टम में डाला, तो मैं यहां तक पहुंचा।
और आज अपनी ज़िंदगी के वो सारे सपने मैं पूरे कर चुका हूँ जिसके लिए मैं वेस्टीज में आज आया था। आज पूरी इंडिया में लोग मुझे जानते हैं, आज पूरा सम्मान मुझे मिलता है और कंपनी का यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहा है इसमें मुझे आने का मौका मिला है। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ, सबसे दिल के करीब मेरी बात है कि वेस्टीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मैं दिल्ली में नहीं था सर। और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उनको हमने अस्पताल में एडमिट करा गंगाराम के अंदर। आपने गंगाराम अस्पताल देखा होगा, आपने करोल बाग के पास आता है। तो मेरे फादर को जब मैंने वहाँ पे एडमिट करा तो डॉक्टर मेरी शक्ल देख के पूछता है कि तुम्हारा पैसा है इलाज करवाने के लिए? तो मैंने कहा सर आप इलाज कीजिए, मैं पैसे को अरेंजमेंट कर दूंगा। तो गंगाराम में उनकी लगती थी महीने की 1 दिन की 1 लाख रुपए कॉस्ट आईसीयू के अंदर। पापा को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पैसा लगाया, 10-15 लाख रुपए लगाया, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है सर। वो अलग बात है कि मैं उनको बचा नहीं पाया, लेकिन वो जहां भी होंगे बड़े खुश होंगे। जो मैं कर सकता था वो मैंने वो किया। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या पैसा पैसा करते हो हमेशा, पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा होता है? ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारे घर में कोई इंसान बीमार पड़ेगा ना और तुम जाओगे प्राइवेट अस्पताल में, तुम्हें वो बताएंगे पैसा क्या होता है। पैसे की वैल्यू तुम्हें वो लोग बताएंगे कि क्या होता है पैसा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ आएगी ना तब आपको समझ में आएगा पैसा क्या होता है। और जब मेरे पापा बीमार थे मैं काम नहीं कर पाया था सर, मैं काम नहीं कर पाया था। 2 महीना मैंने वेस्टीज में काम नहीं किया, सिंगल प्लान नहीं दिखाया किसी को, क्योंकि मैं मेंटली बहुत वीक था सर उस टाइम पे। और पापा चले गए, मैं 2 महीने सिंगल काम नहीं करा, तब भी मुझे लगभग 4 लाख रुपए महीना वेस्टीज से मुझे आया और मैंने अपने पापा का इलाज करवाया। अरे दुनिया में सब कुछ कमा लोगे, मेरे पापा का एक ड्रीम था सर कि उनको प्लेन में बैठना है। मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं आज बताइए मैं आज किसको प्लेन में बैठाऊं? अगर आपके माता पिता है और वो जिंदा है तो उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चले गए ना सर तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। बहुत कम टाइम है हमारे पास, इस बात को ध्यान रख लीजिए सर, बहुत कम टाइम है हमारे पास। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर शायद उस टाइम पे वेस्टीज मेरे साथ ना होता ना तो पत्नी आज मेरे साथ क्या होता सर। और जिनके माँ बाप हैं वो उनको बोझ समझते हैं सर, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते सर। जिनके नहीं है उनसे पूछो माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। आज सब कुछ कर सकता हूँ मैं अपने फादर के लिए, लेकिन वो है ही नहीं, तो बताओ मैं किसके लिए करूँ। और इतनी बुरी हालात आए हमारे देश के अंदर, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इस तरीके से इवेंट करना पड़ेगा। फाइनली पिछले 3-4 महीने का मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3-4 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैंने सिंगल मीटिंग नहीं करी, आप भी घर से बाहर नहीं निकलोगे मुझे पता है। सिंगल मीटिंग नहीं करी हमने, सिंगल लोगों को प्लान नहीं दिखाया। इसके बावजूद पिछले 3 महीने की इनकम मेरी 8 लाख रुपए आई वेस्टीज के अंदर। 8 लाख रुपए कमाया मैंने घर बैठ के, और ये सिर्फ वेस्टीज में पॉसिबल और कहीं पॉसिबल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको जिंदगी, अगर सिर्फ मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं कामयाब नहीं मिला, आज मेरी टीम में लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनका महीने का चेक 1 लाख से ऊपर है। आज मेरी टीम में लगभग 15 लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। और जब किसी डाउनलाइन का मुझे मैसेज आता है ना सर कि आपकी वजह से मैं कामयाब हो पाया, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है सर। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ आखिर में, कि अगर आपको वेस्टीज में कामयाब बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा। आपको कम से कम 3 से 4 साल देने पड़ेंगे और सिस्टम को समझना पड़ेगा, और ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन कैसे अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि 1 से 2 साल तक हम बड़े इवेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही एक रास्ता है जहां से हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आप खुद की जिंदगी बदलो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदले, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट यूथ आइकन मिस शगुन त्यागी मैम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शगुन त्यागी, क्राउन डायरेक्टर, अपने पहले यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, ऑनलाइन यूथ एम्पावरमेंट सेशन सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा नहीं था कि एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि हम ऑफलाइन सेमिनार करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम ऑनलाइन आप लोगों से इंटरैक्ट होंगे। बट वो दिन आया और हम लोगों ने इसे खुले दिल से एक्सेप्ट भी किया। अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 महीने की, 3 महीने से हम लोगों को आज आदत पड़ चुकी है एक दूसरे से ऑनलाइन इंटरैक्ट होने की, चाहे वो जूम पे हो, ऑनलाइन हो या किसी भी तरह से हो। हम लोग एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पहले जिन लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था आज उनसे भी हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा।
दोस्तों होता क्या है कि जो समझदार इंसान होता है वो समय के साथ अपने आप को चेंज करना जानता है। समझदारी इसी में है कि जो समय का बहाव है उसी तरफ आपको बहना पड़ता है। आज समय की डिमांड क्या है, टाइम की डिमांड क्या है कि हम एक दूसरे से ऑनलाइन इंटरैक्ट हों, एक दूसरे के लिए एक कंधा बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें। हर सिचुएशन से इंसान निकल जाता है अगर उसमें आत्मशक्ति होती है तो, अगर वो मोटिवेट होता है तो। अगर सब कुछ सही चल रहा है तब तो सही चल रहा है, लेकिन जब सब सही नहीं चल रहा है, डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम है, मैंने लोगों को देखा, पढ़ा, सुना हर जगह कि इरिटेशन हो रही है, किस बात की? क्या इसमें किसी और का कोई कसूर है? हमें आदत समय के साथ इस चीज की डालनी पड़ेगी कि हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन इंटरैक्ट हों। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है और शुड आई से मजा आ रहा है। पिछले 3 महीने से मजा आ रहा है और आगे आने वाले अपने सेशन के अगले पड़ाव में मैं आपको बताऊंगी कि ये मजा क्यों आ रहा है। आज मौका मिला है आप लोगों से ऑनलाइन अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करने का। मैं खुशनसीब हूं कि मैं आज पहली बार ऑनलाइन यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार आप सभी लोगों के साथ कर रही हूं। जाते हैं कुछ समय पहले दोस्तों, कुछ समय पहले इन द सेंस कि जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन कैसा रहा, बचपन यंग लाइफ किस तरह की रही, वो आज सब बताऊंगी क्योंकि आपका हक है ये सब कुछ जानने का। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया इस लड़की ने और जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली और एक मध्यम वर्गीय परिवार जीता है छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करके, उसी तरह अपनी लाइफ भी कट रही थी। और अगर मैं ये कहूँ मस्त कट रही थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बचपन से उसी सिचुएशन को, उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन सपनों पे किसी का बस नहीं होता। सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े इन द सेंस कि कुछ चेंज लाना चाहती थी बचपन से ही, पर फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं था और सब लोग उस टाइम हंसी में टाल दिया करते थे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, एक बार एक चाचा चाची, जिनको कहते हैं अंकल आंटी, हमारे घर आए और उन्होंने कहा, जैसे नॉर्मली हर बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैंने तपाक से बोल दिया कि मैं बड़े होकर वकील बनना चाहती हूँ। वो छोटा सा बच्चा जो 5th क्लास में और उसे उसका मतलब भी नहीं पता है क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज देखा करते थे, घर में टीवी देखा करते थे। एक ही चीज दिखती थी कि जब भी कुछ बुरा होता है एक वकील आता है, केस लड़ता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। यानी कि मुसीबतों से बाहर निकालने का काम होता है एक लॉयर का, एक एडवोकेट का। और फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा ही था, बहुत सारे एडवोकेट थे। एक आसपास का एटमॉस्फेयर देखकर और एक मन में इच्छा को देखकर कि अगर लोगों की हेल्प करनी है, अगर किसी की कुछ सहायता आपको करनी है तो उसके लिए लॉयर बनना है। आ गया दिमाग में थॉट। फैमिली भी बहुत खुश हुई। धीरे 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 पढ़ाई होती रही और मैं 4th नंबर पे थी अपने घर में। हम 5 बहनें 2 भाई थे। अब समझ सकते हो, दिल्ली जैसे शहर में मैं पैदा हुई और वहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ। आई born and brought up in Delhi only। दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई करना, 7 बच्चों की और उनको अच्छी परवरिश देना बहुत बड़ा काम था मेरे पेरेंट्स के लिए, और वो कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में हम बचपन से कॉम्प्रोमाइज़ देखते आए थे। फिर भी लाइफ अच्छी चल रही थी। हुआ क्या, धीरे 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 पढ़ाई शुरू हुई और जब मैं किसी को ऐसे बताया करती थी तो पेरेंट्स भी बड़ा खुश हुआ करते थे कि हमारी बेटी एडवोकेट बनना चाहती है। बट उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये इच्छा अंदर ही अंदर इतनी मजबूत होती जा रही है कि इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैंने ग्रेजुएशन करी, 12th क्लास पास की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करी, लेंदी सब्जेक्ट पढ़े और जब फादर के पास गई उन्होंने कहा अब क्या करना है, तो मैंने कहा लॉ। उन्होंने एक झटके में, जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, एक झटके में मुझे बोल दिया कि लॉ मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। जस्ट इमेजिन, सालों से जो सपना अंदर पल रहा था, मजबूत हो रहा था, हर तरफ एक ही चीज दिखाई देती थी, सोते बैठते जागते खाते पीते,
उस सपने को एक सेकंड में किसी ने चकनाचूर कर दिया, और उनके लिए आम बात थी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो हुआ क्या दोस्तों कि बहुत रोए, बहुत पटके, और उन्होंने कह दिया कि लॉ तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, हाँ जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट सूट किसको करते हैं, आईएएस को, पढ़ाई में अच्छी हो आईएएस कर लो। एक सेकंड लगा उन्हें बोलने में, मगर मुझे अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगा। बट फाइनली, जैसा कि आप जानते हैं कि होता क्या है, मैं एक पंडित टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आज भी बच्चों की नहीं सुनी जाती है। पेरेंट्स का डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। और हुआ क्या कि उन्होंने एक ही सेकंड में मुझे फरमान सुना दिया कि ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। चलो, बहुत मुश्किल से 3 दिन रोने के बाद अपने आप को समझाया और शुरू कर दी तैयारी आईएएस की। दोस्तों, क्या आप जानते हो, मुझे सिर्फ 1.5 महीना हुआ था कोचिंग्स लेते हुए, और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, एक न्यूज़ आई, उसमें लिखा हुआ था न्यूज़ में कि एक आईएएस ऑफिसर का किसी ने मर्डर कर दिया है। और उस दिन मेरे फादर ने कहा, अब तुम आईएएस भी नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा है, जीवन एकदम निरर्थक हो चुका है, कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई सपना नहीं है, और जो सपने थे उन्हें किसी ने कुचल दिया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। सो ये मेरे साथ घटा है एक्चुअली। मैं बहुत रोई कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सो मेरी मदर ने बोला, देखो बेटा, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, इनफैक्ट दूसरों के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, तो हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज मैटर एक्चुअली। तो कमाओ, पढ़ो लिखो। तुम्हारी 3 बहनों ने, बड़ी ने MBA करा है, तुम भी कर लो, और MBA करके एक अच्छी सी जॉब करो। MBA का ट्रेंड था, MBA कर लिया, अच्छे मार्क्स से पास किया, जॉब भी लग गई, जॉब कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक और घटना मेरी लाइफ में हुई। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई, और घर आके मुझे एक न्यूज़ मिली जो कि बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए। वो न्यूज़ क्या थी कि जब लड़की 24 साल की हो जाती है तो न्यूज़ क्या आती है उसके घर में कि उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। और यही मेरे साथ हुआ, मेरे लिए एक रिश्ता देखा जा रहा था। और उस दिन ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी, और मैं सडनली रो पड़ी और मैंने कहा शादी तो नहीं करूँगी। सो उस टाइम सब ने, पूरी फैमिली ने, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ने एक ही चीज़ समझाई, जितने बड़े लोग थे, एंड आई वाज 24 ओनली। मुझे एक ही चीज़ समझाई कि बेटा कर लो शादी, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे सपने तुम्हारे ससुराल जाके पूरे हों। फैमिली से बात हुई, सब कुछ हुआ, और उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया कि हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी डॉटर इन लॉ को, वी आर मॉडर्न पीपल। बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि उस टाइम मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि अगर सारी दुनिया एक ही बात कह रही है तो शायद मैं गलत हूँ, और मेरे सपने अब पूरे होने का समय आ गया। सबने कहा एक और कंधा मिलेगा साथ चलने के लिए, और सपने पूरे होंगे। दोस्तों, अपनी माँ के संस्कार और बहुत सारे सपने लिए मैं अपने ससुराल गई, और जो एक डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डॉटर इन लॉ, एक बहू की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी की। और साथ ही साथ वो जो सपना था उसे पूरा करना था। जब भी मुझे आसपास कोई ऐसा इंसान दिखता था जिसके साथ कुछ गलत होता है तो मेरी आवाज़ ज़रूर उठती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टोरी एक दिन मेरी भी होने वाली है। 1 साल भी नहीं हुआ था मेरी शादी को, और आई वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट। और उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई दोस्तों, जिसने मुझे हिला के रख दिया। इतनी बिगड़ गई मेरी लाइफ की सिचुएशन, इतनी बिगड़ गई कि मेरी बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और एक लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, या मैं कहूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली हुई, बड़ी फैमिली में रही हुई लड़की, जिस तरह के संस्कार, जिस तरह का बिहेव, जिस तरह का अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश करती है, मैंने वो सभी कोशिश की, मगर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, और वो रिश्ता मेरा टूट गया।
जितने सारे कस्में वादे थे वो सारे वहीं के वहीं रह गए, और जितनी सारी प्रॉमिसेस हुई थी वो एक पल में झूठी हो गई। और उस दिन मुझे ये समझ में आया कि कभी भी वो होता नहीं है जो आप सोचते हो, लाइफ में होता कुछ और है। आज समझ में आ गया था, आज तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर आज एक बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी में कभी वो नहीं होता जो आप चाहते हो। एंड आई वॉज 7 months प्रेग्नेंट जब मैं अपने घर पे थी। कैन यू बिलीव कि लोग सिर्फ एक बात बोल रहे थे, पूरी रिश्तेदारी, पूरी फैमिली, हर एक इंसान सिर्फ एक बात बोल रहा था कि लड़की बचे ना बचे, इसका रिश्ता बचा लो। आई मीन उस दिन इतना बुरा लगा ना सोचकर, सुनकर कि हमारी सोसाइटी आज भी डेवलप नहीं हुई है दोस्तों। जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी, मैं नो डाउट मैं बोलूँगी मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स हर कदम पे मेरे साथ खड़ी रही, और भगवान ऐसी फैमिली सबको दे। लेकिन उस दिन मेरे को रियलिटी पता लगी कि ये अपने कहने के अपने होते हैं जो आपके चारों तरफ होते हैं। और एक बहुत सब सही वर्ड है कि शुभ चिंतक होते वो हैं जिन्हें आपके शुभ से सबसे ज़्यादा चिंता होती है। मुझे याद है एक सीन के, एक दिन मेरे हॉल में बहुत सारे गेस्ट थे, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था और मैं रूम में बंद होकर बैठी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, करीब 2-3 हफ्ते हो गए थे प्रॉब्लम चलते चलते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एट लास्ट जब बिल्कुल अथाह हो जाती है, मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ और देखकर सिर्फ एक ही बात बोली, भगवान से बात करना चाहती थी कि आई ट्रस्ट यू। और अगर ये हो रहा है ना, सो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। अगर ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में आई है तो भगवान भी चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं और मैं फाइट करूंगी। कोई बात नहीं, पूरी दुनिया ही चाहे क्यों ना अगेंस्ट हो, मैं इनिशिएटिव लूंगी, बोल्ड डिसीजन लिया, उस रिश्ते को खत्म किया। मेरी डिलीवरी हुई, मेरी बेटी हुई, और आज बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर पर थी। हालांकि मैं आपको बता दूं फिर से कि मैं एक पंडित टिपिकल फैमिली से आती हूँ। सो मेरे फादर की एक ही लाइन थी उस टाइम पर कि तुम काम नहीं करोगी, तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर मैं तुम्हें खिला सकता हूँ तो बच्ची को भी खिला सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं एक मदर हूँ, सिर्फ एक डॉटर नहीं हूँ। सारी हिम्मत समेट के दोस्तों फिर से काम पे गई, और इस बार स्ट्रगल डबल था। हेल्थ से वीक थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे थी, और कहीं ना कहीं एक आशा थी कि कुछ तो बड़ा करेंगी। जॉब करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और उसका फल मुझे क्या मिला वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, और मेरी जिंदगी में जितना किसी दूसरे ने नहीं कमाया होगा उतना पैसा कमाया। और मेरी बेटी के कहने से पहले हर एक चीज उसे लाकर उसके कदमों में रख दी मैंने। हर एक फैसिलिटी उसके पास थी, और मैं पूरी दुनिया में बड़े शान से कहती थी कि आई एम अ वेरी गुड मदर, मैं एक बहुत अच्छी माँ हूं। मैं हमेशा एक ही बात पे बड़ा घमंड करती थी कि आई एम अ वेरी गुड मदर, बहुत अच्छी माँ हूं, बहुत अच्छी परवरिश दे रही हूं अपनी बच्ची को। एक हादसा मेरी जिंदगी में हुआ जुलाई 2017। मेरी बेटी के स्कूल से मुझे एक कॉल आया जिसमें एक स्पेशल पीटीएम मीटिंग अरेंज की, जिसमें प्रिंसिपल, काउंसलर, क्लास टीचर, 2 टीचर और थी। और मुझे एक झटके में एक चीज़ बोल दी टीचर्स ने कि मैम सॉरी, आपका बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं है और हम उसे अब नॉर्मल बच्चों के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि किस बात का घमंड था, किस बात का घमंड था शगुन तुझे। मुझे स्कूल से नोटिस मिला कि 1 मंथ के अंदर आप अपने बच्चे को या तो स्कूल से निकाल लो या हम उसे मेंटली स्टेबल बच्चों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उस दिन औकात समझ में आई एक्चुअली कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने बच्ची से बात की, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। एक लाइन उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बोली, मॉम यू आर द बैड मदर इन द वर्ल्ड एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, दैट्स इट।
बैकफुट पे, पूरी लाइफ का कमाया हुआ पैसा सब जीरो हो रहा था एंड आई एम ऑन बैकफुट। बहुत सोचा, बहुत समझा, और मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में ऐसे कोइंसिडेंस बहुत हुए हैं। हुआ क्या मेरे साथ कि मेरी जॉब का प्रमोशन ड्यू था, मुझे बाहर जाना था, मुझे पासपोर्ट डिपॉजिट करना था और उसके बाद मेरा प्रमोशन था। उस टूर के बाद मैं ऑफिस गई 2 दिन बाद, बहुत रोई, बहुत सोचा, बहुत समझा, और मैं मंदिर में गई भगवान के पास और मैंने उन्हें एक ही बात बोली। मैंने आज तक अपनी किस्मत को कभी दोषी नहीं ठहराया, आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, बट अब हद हो गई। और भगवान, आप एक बात याद रखना, अगर ये शगुन त्यागी जिंदगी में अपने लिए खड़ी हो सकती है तो क्या अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं होगी? बस उस दिन डिसीजन हो गया। मैं ऑफिस जरूर गई मगर पासपोर्ट नहीं, रेजिग्नेशन लेकर, एंड दैट इज अ ट्रू। जब मैं रेजिग्नेशन लेकर ऑफिस गई तो ऑफिस से पार्किंग तक ही आई थी, सो मेरे को एक कॉल आया मेरी ग्रेट अपलाइन इंद्रानी मैम का, क्योंकि मैं उस टाइम वेस्टीज के सप्लीमेंट ऑलरेडी यूज कर रही थी, हेल्थ के करके कई साल से खा रही थी, मगर जब भी बिजनेस की बात होती थी बात टाल देती थी, बात सुनती नहीं थी कभी भी उनकी। सो उस दिन उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि 2 मिनट बैठ सकती हो, आ सकती हो, सुना है रेजिग्नेशन देने जा रही हूँ। मैंने कहा दे दिया। जैसे ही मैंने उनकी ये बात सुनी कि 2 मिनट बैठ सकती हो, आई वाज शॉक्ड। मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया और इनको आज भी बिजनेस की पड़ी हुई है, काम ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सारा टाइम देना है। भाड़ में गए सारे सपने, सब कुछ, सबसे पहले बच्चा है। और उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुला के अपने पास बिठाया, बोला एक बार आ जाओ, करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। मैं गई, मैं बैठी उनके पास, और जब मैंने वेस्टीज का बिजनेस प्लान देखा, आप मानोगे नहीं, मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से ऐसा लग रहा था जमीन हिल गई हो, और मैं सर पकड़ के बैठ गई दोनों हाथों से कि ये क्या हो गया मुझसे। अगर ये बात मैंने आज से कई साल पहले सुन ली होती तो आज लाइफ कुछ से कुछ हो सकती थी। जहां शगुन त्यागी लाखों के सपने देखती है, यहां तो करोड़ों पूरे हो सकते हैं, करोड़ों रुपए इस प्लान से आ सकते हैं। ऐसा प्लान है, दूसरों की हेल्प कर सकते हो आप, जो आप बचपन से सपना देखते हो। और तो और दोस्तों, मैं वकील बनने का सपना देखती थी और आज मुझे देखकर मैक्सिमम लोग ये कहते हैं मैम आप एडवोकेट हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। भगवान को जो आपको देना होता है वो दे के रहता है, चाहे किसी भी तरह से सिचुएशन घुमाई जाए। बस फिर क्या था, ना नहीं कह पाई, और कहने का तो हिम्मत ही नहीं थी, शर्म आ रही थी कि ये बात मैंने इतने दिनों से सुनी क्यों नहीं। 1 महीने का ब्रेक लिया मैंने। 1 सितंबर 2017 से मैंने फाइनली काम को स्टार्ट किया, डॉटर को थोड़ा सा टाइम देने के बाद, और अब मेरी जर्नी शुरू हो गई वेस्टीज में। बहुत मेहनत करी दोस्तों, बहुत मेहनत करी, पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रही हूँ, मगर आज एक विश्वास है कि सही जगह मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। अगर मैं अपने पहले चेक की बात करूँ तो जो मेरा पहला चेक था वो सिर्फ मात्र 449 रुपीज का था। चैलेंजेस आते हैं लोगों, दोस्तों, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, लेकिन घबराना नहीं है। और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी सिचुएशन से। छोटी छोटी सिचुएशन से अगर आप डिमोटिवेट होगे तो लाइफ कैसे चलेगी। अगर मैं लाखों की सैलरी छोड़कर 449 रुपीज के चेक पे भी खुश हो सकती हूँ कि किसी को शॉप चेंज करके आज तक 449 नहीं मिला, सो आप में तो बहुत कैपेबिलिटीज हैं। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, उसके बाद भी मैं डटी रही, और धीरे 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 वो मंजर भी आया जब मेरा चेक 2 लाख रुपए का आया, और आज बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज बोलना चाहूंगी इस बिजनेस में दोस्तों, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी अपलाइन इंद्रानी मैम, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना तब ना अब। हर मोमेंट, हर सेलिब्रेशन, हर चैलेंजेस में वो मेरे साथ खड़ी रही, कंधे से कंधा मिला के। सो लेकिन मैंने उनकी बात को कभी टाला नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वेस्टीज से अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो यस, मैंने अपनी बेटी ने जो मेरी गाड़ी बोल दी थी, बलेनो टॉप मॉडल 9,82,000 की, वो उसे एक ही साल में उसके बर्थडे पर गिफ्ट की। यस, बट दिस इज नॉट माई अचीवमेंट। लैक्स का चेक, दिस इज नॉट माई अचीवमेंट।
पूरी फैमिली को लेके फॉरेन ट्रिप, वेस्टीज के टूर, क्रूज पे गई, बट दिस इज नॉट स्टिल माई अचीवमेंट। दोस्तों, अगर अचीवमेंट की बात करूं तो मेरा अचीवमेंट ये है वेस्टीज से कि आज मेरी बेटी के वर्ड्स हैं, मॉम यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। कोई अगर बनना चाहे तो सिर्फ आपके जैसा बने। एक चीज बोलूंगी आज आपको मैं, 17 फोटो लगा दो 18वीं अपनी, आपका बच्चा उन 17 में से एक बनना चाहेगा, मगर आपके जैसा नहीं। और अगर ये पॉसिबल है तो इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है कि हमारे बच्चे बनना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे जैसे। इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है ये। और बात अगर मैं सिर्फ पैसों की भी ना करूं, बात पैसों की नहीं है दोस्तों। जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हो, लॉकडाउन देख रहे हो, पैसा तो हमें आ रहा है। मार्च में तो फिर भी काम हो गया था, अप्रैल में 0 काम हुआ, लेकिन पैसा आया। लाखों रुपए अगर आपको बैठे बैठे आ रहे हैं जब आप घर से बाहर पैर नहीं निकाल रहे, तो क्या चाहिए आपको। अभी कल ही की बात है, हमने सुबह एक न्यूज देखी, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सिचुएशन क्या थी, इतने सारे प्रोजेक्ट उनके पास लाइन में पड़े हुए थे, पैसा था, पावर थी, पोजीशन थी, नाम था, सब कुछ। तो क्या रहा होगा, डिप्रेशन अभी तक उसका कारण बताया जा रहा है, रियल अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। सो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती हैं। क्यों था डिप्रेशन, मैंने एक लाइन पढ़ी कि सडन कोई नहीं मरता, पता नहीं कब से मर रहा था। ये इंडस्ट्री आपको एक सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या देती है वो मैं आपको बताऊंगी, नेटवर्किंग सबसे ब्यूटीफुल चीज देती है, मोटिवेशन। आपकी पूरी फैमिली के घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं सब लोग। आज अगर हम मुंह लटका के कभी घर में चले जाएं तो बच्चे सामने से आके पता है क्या कहते हैं, मम्मी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एंड यू आर द बेस्ट। ये लाइन सुनने के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। सो ये इंडस्ट्री ये देती है आपको। और अगर मैं पैसों की बात करूं, सो लॉकडाउन में हम सबके चेक्स ने ये प्रूव कर दिया कि पैसा कितना है। दोस्तों, यूथ एक ऐसी कैटेगरी है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया में जो एवरेज एज है वो 29 ईयर्स, मींस 29 ईयर्स यूथ का टाइम है दोस्तों, यूथ का। सो आगे भी ग्रो यूथ ही करेगा। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 2020 से लेकर 2040 तक इंडिया का कम से कम 30 से 40% इंसान यूथ होगा। लेकिन यूथ के पास आइडियाज बहुत हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी एथिकल कंपनी चाहिए। अगर मैं अपनी मैनेजमेंट की बात करूं, सो आज सब लोग चेंजेस कर रहे हैं। 2012 में यूथ के अकॉर्डिंग पैकेजिंग, यूथ के अकॉर्डिंग स्टाइलिश सेमिनार्स एंड एवरीथिंग 2012 में प्लानिंग हो गई थी हमारी। सो ये है हमारी विजनरी मैनेजमेंट। मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि 2019 में तमिलनाडु में सिर्फ 14 वैकेंसीज निकली स्वीपर की, और उसे अप्लाई करने के लिए कितने लोगों ने टेस्ट दिया आप जानते हैं? हजारों लोगों ने। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि वो सारे लोग MBA एंड इंजीनियर्स थे। 58,000 लोगों ने मुरादाबाद में फिजिकल टेस्ट दिया सफाई कर्मचारियों के लिए। बड़ी बात ये नहीं है कि फिजिकल टेस्ट दिया, बड़ी बात ये है उसमें से ज्यादातर लोग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट थे। सो ये कंडीशन हो गई है। और अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, सो बहुत सारी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है कि 1 साल तक कोई नौकरी नहीं है। सो कहां जाओगे, क्या करोगे, ये बताओ। ये इंडस्ट्री वो है जो आपको वर्क फ्रॉम होम का चांस देती है। ये इंडस्ट्री वो है जहां आप अथाह पैसा, मोटिवेशन, और सबसे बड़ी चीज, इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की औकात, पूरी दुनिया की सिचुएशन उन्हें बता दी। सेलिब्रिटीज भी इससे बचे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेरॉइड्स पे जीते हैं। और जितने लोग भी हेल्थ से सॉलिड थे, जितने लोग भी हेल्थ अच्छी थी जिनकी, उन सब ने सर्वाइव किया और आज भी कर रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इतना खूबसूरत नाम है कि ये हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ दे देता है हमें। सो आप अगर देर करोगे तो सोचते रह जाओगे और 3 साल बाद फिर वहीं के वहीं होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या करें। करना है तो करना है, सोच लो, कर लो। यूथ के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कोई है नहीं। और अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करते हुए लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगी कि अगर साथ दे सारा इंडिया
तो एक्चुअल में मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट यूथ आइकन शिवम गोस्वामी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवम गोस्वामी आप सबका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में। आज आप जानते हो द वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस और वक्त के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहला, जो वक्त से पहले बदलते हैं, वो बहुत सक्सेस को हासिल करते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो वक्त के साथ बदलते हैं, वो भी सक्सेस को पाते हैं। तीसरा, जो वक्त के बाद बदलते हैं, वो सक्सेस को नहीं हासिल कर पाते। तो आज हमें वक्त के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरी परवरिश एक मध्यम वर्ग परिवार में हुई, राइट। मेरे हमेशा से एक चीज़ माइंड में डाली गई है, बेटा तू कुछ भी कर, तूने आगे जाके मेरा बिजनेस करना है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, उन्होंने हमेशा से ही मुझे बोला है। और अपोजिट साइड में मेरी मदर, उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बोली है, गो एंड गेट यू ग्रेड्स, गो एंड गेट यू ग्रेड्स एंड वन डे विल गेट अ जॉब। कि अच्छे मार्क्स लाओ और एक दिन अच्छी जॉब करना। फादर बोलते थे बिजनेस करो, मदर बोलती थी अच्छे मार्क्स ला के जॉब करनी है। तो मैं बड़ा उस समय कंफ्यूजन में रहता था, बीच में फंस जाता था, क्या करूं क्या सोचना है। बट यस, क्योंकि छोटा था उस समय ज़्यादा सोचा नहीं करता था और अपना काम करता रहता था। पर मुझे एक चीज़ लाइफ में समझ में आई, जो मेरी मदर ने मुझे बचपन में सिखाई थी, बेटा फ्यूचर में कुछ भी करना, चाहे फादर का बिजनेस करना, चाहे जॉब करना, बट जो आप प्रेजेंट में करते हो उसमें आपको हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। मेरी 10th हुई। 10th के बाद मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बोली कि तुझे मेरा बिजनेस सीखने में 5 साल लगेंगे, एक काम कर, तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में लग। मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 11th 12th करने दो, उसके बाद जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। उन्होंने वो मान गए और 11th में मैंने साइंस साइड ले ली। अब साइंस लेने के बाद मैं और ज़्यादा पढ़ने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं वेस्टीज में क्यों आया हूँ माय डियर फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको बता देता हूँ। आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय पर्सन। मैं बहुत शर्मीला इंसान था। मेरे घर में कोई आगे से आता था, मैं पीछे से बाहर निकल जाता था, राइट। सो यहाँ मैंने देखा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलप बहुत अच्छी हो सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है 12th क्लास। 12th क्लास में हमारी फेयरवेल थी और मैं जैसे ही अपने स्कूल गया था, मैंने अपने टीचर के पाँव छुए। उन्होंने मेरे यहाँ पे एक बैच बनाया जिस पे लिखा था 50। मैंने कहा मैम ये क्या है? कहती बेटा अभी आपको स्टेज पे जाना है, कुछ भी स्पीच देनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है। अब मैं बड़ा डर गया। जो लड़का कभी 2 लोगों के आगे ना बोल पाता हो, राइट, वो इतने सारे बच्चों के आगे कैसे बोलेगा, राइट। सो मैं बड़ा नर्वस हो गया उस समय और मैंने मैम को बोला, मैम अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं तैयारी करके आता, और आप मुझे पहले बताते तो कसम से मैं आज आता ही नहीं। बट मैम ने कहा नो बेटा, अब तो मैं आपका नाम दे चुकी हूँ, अब तो आपको जाना पड़ेगा। और मैं वहाँ बैठ गया। एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे थे, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और मेरा धीरे धीरे मैं नर्वसनेस मेरी बढ़ने लगी। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं इंतज़ार कर रहा था मैम यहाँ से कब हटे और मैं यहाँ से कब निकलूँ। और मैम यहाँ से हटी और मैं यहाँ से कल्टी। और जब तक मेरा नाम स्टेज से नहीं निकला, आई स्वेयर टू गॉड, मैं बाथरूम से नहीं निकला। मैं बहुत शर्मिंदा था, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता, कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करना चाहता था। सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जैसी 12th हुई, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब 12th में मेरे सारे दोस्त, 12th के बाद सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। तो मैं घर आया, मैंने मदर से बोला मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपये लगेंगे? मैंने कहा 7 से 8 लाख रुपये लगेंगे। अब मेरे फादर थोड़े माइजर हैं, थोड़े कंजूस हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा 7 से 8 लाख रुपये तुझे लगता है तेरे फादर तुझे दे देंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहते काम कर, तूने आगे जॉब करनी नहीं है, फादर का बिजनेस संभालना है, तो एक काम कर, तू नॉर्मल DU में अपना एडमिशन ले ले, तेरे मार्क्स अच्छे, तेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और तू अपनी नॉर्मल स्टडी कर। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मेरा एडमिशन हो गया रामजस कॉलेज में। रामजस कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, सेकंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक एक दोस्त का फोन आया जो मेरा स्कूलमेट था, उसका फोन आया और उसने मेरे से बोला शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने बोला भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा। कहता तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी और मैं वहां गया और वो जगह थी दिल्ली का ITO ND तिवारी भवन, जहां पे मैं पहली बार वेस्टीज से रूबरू हुआ था। एंड माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जिस चीज़ ने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डाला था वो था टेस्टिमोनियल पार्ट, जहाँ पे इंसान आके ये बताते हैं कि मैं पहले ये था और अब मैं ये बन गया हूँ। सो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं,
राइट, जो शायद 5वीं के बाद कभी स्कूल भी नहीं गए, ऐसे ऐसे लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आज एक बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे के माँ बाप बोलते हैं गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे यू विल गेट अ जॉब। और जॉब के पीछे हमारा जो ड्रीम पैकेज होता है 5-6 लाख रुपए का पैकेज हमें मिल जाए, वो हमारे लिए ड्रीम इनकम होती है। पर वो चीज मैंने देखी कि वेस्टीज में जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है वो महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, 8 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं। सो मेरे दोस्त ने पूछा आफ्टर मीटिंग, शिवम कैसा लगा? तो मैंने उसे एक लाइन बोली थी, मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो मैं बड़ा मतलब हैरान था, सॉरी टू से, बट यस, मैं उस समय मैंने उसे यही बोला था। तो मैंने अपने जो मेरे सीनियर है मान सर, मैंने उनसे एक बोला था कि सर क्या वेस्टीज में कोई स्टूडेंट है जो 20-30 हज़ार कमाता हो, मुझे उसका चेक दिखा दीजिए, ताकि मैं भी जब वेस्टीज को लोगों के पास लेके जाऊंगा, स्टूडेंट्स के पास लेके जाऊंगा, यूथ के पास लेके जाऊंगा, तो मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। तो सर ने एक चीज बोली, बेटा नहीं है। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, इंसान की लाइफ में 2 चीजें बड़ी कीमती होती हैं, अनमोल जिसे हम कहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। और ये दोनों ही मेरे अगेंस्ट थे। मेरी फैमिली बहुत मेरे अगेंस्ट थी, मेरे फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा मेरे अगेंस्ट थे। मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत पागल बोला, मुझे बहुत कुछ बोला। और जब ये दोनों तीर काम नहीं करते तो एक तीर छोड़ा जाता है जिसे मैं कहता हूं डिवाइन वेपन। और बहुत लोगों पे वो डिवाइन वेपन काम करता है जिसे बोलते हैं इमोशनल अत्याचार, राइट। मेरे साथ भी हुआ, बट मैं एक चीज समझता था जो मुझे समझ में आई जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, कि या तो वेस्टीज में 3 साल काम कर लूं या बाहर 30 साल, 3 साल या 30 साल। मुझे एक चीज समझ में आई, अगर 3 साल काम कर लिया तो आने वाले 30 साल मुझे एटलीस्ट पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही चीज चाहता था अपनी लाइफ में, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है हम सबकी लाइफ में। कोई पैसा कमाता है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है, और ये दोनों चीज मुझे एक रूफ के अंदर मिल रही थी, और वो थी वेस्टीज। मैंने करना स्टार्ट किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे दोस्तों ने मना किया, बहुत सारे दोस्त हंसे, पागल बोला, मजाक उड़ाया, बट मैं फोकस था। मैंने, एक इंसान ने घड़ी से पूछा, वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? तो घड़ी ने, वक्त ने बड़ा सुंदर सा आंसर दिया कि दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, मैं कभी रुकता नहीं। ए इंसान, तू भी मेरी आदत डाल ले, तू कभी हारेगा नहीं। आपने कभी रुकना नहीं है। मेरे शुरू के 10 बेस्ट फ्रेंड्स जो बोलते थे तेरे लिए जान दे देंगे, उन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए, उन्होंने मेरे कहने से 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं लिए। और करना क्या था? सिर्फ दुकान बदलनी थी। चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो चीजें हम बाहर से लेते हैं मैंने वेस्टीज से लिया। और यही चीज मैं समझाता था तो उन्हें लगता था कि पागल बना रहे। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे पता था कि ये आने वाले टाइम का बिजनेस है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। आप पढ़िए कि आने वाले टाइम में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के पास होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आप आज देख रहे हो कैसा बढ़ रहा है, तो उस समय में जितनी नौकरियां नहीं होंगी, आज हर एक इंसान क्या बोल रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, स्वरोजगार। तो उसके लिए वेस्टीज बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैंने करना स्टार्ट किया, सारे दोस्तों ने मना किया, बट यस, मैं लगा रहा। आप याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी आप अपने सपने पूरे करने चाहेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो, दूसरा, या तो अपने सपनों को छोड़ दो। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था हर एक फ्रेंड, समझ गए होंगे आप, मेरे दोस्त, मुझे पता था आज बोल रहे हैं, जब मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, उन्हीं दोस्तों की राय मुझे लेके चेंज हो जाएगी, राइट। मैं करता रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे, लगा रहा, करता रहा। पहले महीने का मेरा चेक था 201 रुपए, 201। दूसरे महीने का मेरा चेक था 856 रुपए। तीसरे महीने का मेरा चेक था 1698 रुपए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि जिस काम को करके मेरे दादा को, पापा को, नाना को 1 रुपया नहीं आया, मुझे 200, 800, 1600 रुपए तो आए। नहाते तो वो भी थे, चाय वो भी पीते थे, पेस्ट वो भी करते थे, एटलीस्ट मुझे कुछ तो आया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जब मेरे इतने पे चेक्स बने, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, वेस्टीज में आ रहे हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। लियोनेल मेसी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस इंटरव्यूअर ने उनसे एक बात बोली कि आप तो रातों रात सुपरस्टार बन गए। तो लियोनेल मेसी ने एक बात बोली, इट टुक 17 years and 114 days to become an overnight success। कि 17 साल और 114 दिन लगे, जिसे आप इतना आसानी से ओवरनाइट सक्सेस बोल रहे हो, ये ओवरनाइट नहीं है। मुझे यहां पहुंचने में 17 साल और 114 दिन लगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। एक 3 घंटे की मूवी को हिट कराने के लिए 3-3 साल लग जाते हैं। हमें तो अपनी जिंदगी को हिट कराना है, तो 3 साल तो दे सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जो लोग वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, 3 साल का कमिटमेंट लेके आइए। 3 साल, 3 years। पहले साल सीखेंगे,
दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। ये मेरा प्रोसेस है जो मैंने अपने माइंड में डाला था कि व्हाट मे कम, 3 साल मुझे देने ही देना है, 3 साल मुझे काम करना ही करना है, 3 साल मुझे मेहनत करनी है, कोई साथ दे या ना दे, मैं लगा रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। और ऐसे करते करते 1600 से फिर चेक बढ़ते बढ़ते 1 साल बाद मेरी इनकम पहुंची 20,000 रुपए। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो कुछ तो है। 20 साल बाद जब मेरा 20,000 पहुंचा तो दूसरे साल मैंने और मेहनत करी, और ज्यादा पहुंचा। और मैं आपको बता देता हूं, आफ्टर 2 इयर्स मेरी इनकम थी 40,000। क्यों? उस समय स्टूडेंट्स नहीं थे। मैंने पूरा एक एक सिस्टम समझा, अपनी टीम के लिए वो ट्रेल बिछाया, लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बना, लोगों के लिए इतने लोगों के लिए काम किया है, राइट। 3 साल मुझे लग गए पहला 1 लाख आने में, 3 साल। इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 साल। अगर 3 साल से पहले मैं क्विट कर लेता तो क्या होता? क्या आज मैं यहां तक पहुंचता? हमेशा याद रखना, 50,000 1 लाख तक पहुंचना मुश्किल होता है, 1 लाख को 5 लाख करना मुश्किल नहीं है। 1 लाख को 5 लाख करना मुश्किल नहीं है माय डियर फ्रेंड। करते 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 चेक बढ़ते बढ़ते जिस काम को करने में, पहुंचने में, जिस इनकम पे पहुंचने में मुझे 3 साल लगे, उसकी 4 गुना इनकम पे पहुंचने पे मुझे अगला 1 साल लगा, राइट। और आज मेरी हाईएस्ट इनकम है वेस्टीज से 6.25 लाख रुपए एक महीने की इनकम, आप सोच के देखिए। और एवरेज इनकम है मेरी 6 से 6.25 लाख रुपए महीना। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो शायद ये मेरा साल का पैकेज भी नहीं होता, क्योंकि मैं नॉर्मल ग्रेजुएट होता। फादर के बिजनेस में होता तो पैसा तो 50-60 हजार महीना कमा तो लेता, पर क्या समय होता मेरे पास, राइट। आज 6.25 लाख रुपए महीना कमाता हूं। खुशी इस बात की नहीं है, खुशी इस बात की है कि आज मेरी टीम में 70+ यूथ है जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की। 70+ यूथ, आप सोच के देखिए। जिस काम को पहुंचने में मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, आज हमारी टीम में मतलब 20-20, 22 साल के, 24 साल के लड़के वो काम 8-8 महीने में, 6-6 महीने में, 1-1 साल में कर रहे हैं। और ये मेरी ताकत नहीं है, ये वेस्टीज सिस्टम की ताकत है, राइट। आज इनकम के से भी ज्यादा जरूरी होता है जो चीज होती है समय। आज हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? समय के लिए, राइट। और मेरे पास आज समय भी है। इसके अलावा वेस्टीज से जो मैंने अचीवमेंट्स करी वो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने सपने में भी कभी सपना नहीं लिया था जो आज मेरे पास अचीवमेंट्स हैं। वेस्टीज की बदौलत मैं 10 फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूं, 10 विदेश यात्राएं। जिस उम्र में बहुत सारे बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवा पाते, उस उम्र में मेरा पासपोर्ट भरने वाला है। मैं 2015 में वेस्टीज में बहुत मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और 2015 में एक वर्ल्ड कप आया, क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं बड़ा फॉन्ड ऑफ हूं क्रिकेट का, बहुत पसंद करता हूं। और उस समय मैंने एक मैच टीवी पे भी नहीं देखा। और उस समय मैं मीटिंग्स में जा जाके एक चीज बोलता था कि अगला वर्ल्ड कप जहां पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा। और मैंने वो अपना सपना पूरा किया जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। 2019 का वर्ल्ड कप लंदन में मैंने जाके देखा। मैनचेस्टर में मैच था इंडिया पाकिस्तान का, वो मैंने जाके देखा। और सबसे महंगी टिकट ली। और सबसे बड़ा मज़ा तो तब आया जब मैंने डिनर किया वहाँ पे सैफ अली खान के साथ। डिनर किया मैंने वसीम अकरम, गैरी कर्स्टन, शिबानी डांडेकर, इन सब के साथ मैंने डिनर किया। आप सोच के देखिए, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला, उसकी कभी इतनी सोच नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टीज में जो सोचोगे वो तो मिलेगा, पर जो नहीं सोचोगे वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट। इस साल कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो मेरा इस साल भी प्लानिंग थी मुझे ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया देखने जाना है। बट यस माय डियर फ्रेंड, जो खुशी, जो सुकून, जो हैप्पीनेस, और जो आज सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अकेला सक्सेस पे नहीं हूँ, आज मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग सक्सेस हैं। मैं खुद 10 फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ। और अभी कंपनी के लास्ट फॉरेन ट्रिप में मेरी टीम से 105 लोग फॉरेन ट्रिप में थे। 105 अचीवर्स थे। एक एरोप्लेन अपना था इस बार। और मैं वादा कर रहा हूं कि नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप में 5 एरोप्लेन अपने होंगे, 500 लोग हमारी टीम से होंगे विदेश यात्रा में। ये मेरा टारगेट है माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा वेस्टीज से मैंने वो भी सपना पूरा किया जो मैं सपने में भी सपना नहीं ले सकता था। पहली मैंने कार ली थी वेस्टीज से, नेक्सा बलिनो, वर्थ ₹8.5 लाख। और जब मैं गाड़ी लेने गया, बैंकों ने मुझे लोन ही नहीं दिया। कहते आप बच्चे चुका नहीं पाओगे, 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टीज में नहीं हुए, लाऊं कहाँ से 3 साल की ITR, राइट। उन्होंने मुझे लोन नहीं दिया। पर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, एक बात मैंने सुनी थी धीरू भाई अंबानी की, कि उन्होंने भी जब अपना करियर शुरू किया था तो IDBI बैंक से लोन मांगा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, और उन्हें भी IDBI बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। और 2008 में मुकेश अंबानी ने
उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था। मैंने कहा मैंने भी लोन मांगा, नहीं दिया, अब देखते हैं मैं आगे आगे क्या करता हूं। जस्ट जोकिंग। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने वो कार कैश परचेज करी 8.5 लाख रुपए की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पढ़ते पढ़ते वो मैंने कार ली। और उसी कार को जिस दिन मैंने लिया, मैंने अपनी अगली कार की डेट डाली थी, और वो थी ऑडी। और माय डियर फ्रेंड, इंसान का सपना होता है, जो मैं लग्जरी कार ही बचपन में देखता था, लग्जरी कार, और जब वो उन कार्स को मैं देखता था मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती थी, वाओ। तो वो मैंने सपना लिया था वेस्टीज में लग्जरी कार लेने का, और वो सपना भी मैंने पूरा किया जब मैं अपने मदर के बर्थडे पे, पहली कार मैंने अपने बर्थडे पे ली थी और दूसरी कार मैंने अपने मदर के बर्थडे पे ली, और उन्हें गिफ्ट करी 42 लाख रुपए की ऑडी Q3, अपने बाप के नहीं, अपने आप के पैसों। खुशी इस चीज़ की है। मैं एक मूवी देख रहा था, ये जवानी है दीवानी, आपने भी देखी होगी, रणबीर कपूर की। उसमें उसका एक डायलॉग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो मेरी पूरी स्टोरी वैसी थी जैसा वो डायलॉग है। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, और फिर मौत का इंतजार। बस यही जिंदगी होती। पर वेस्टीज की बदौलत 26 साल की उम्र में मैं अपने आप को रिटायर कर चुका हूँ। और आपको भी अगर काले बालों में रिटायरमेंट चाहिए तो वेस्टीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। माय डियर फ्रेंड, आज वो 2 गाड़ियां हैं, और मैंने अपनी अगली कार की जो मेरी अगली कार है, जो अगली ड्रीम कार मैं लूंगा, दैट विल बी मुस्टैंग। वो मेरी अगली कार है जो 1 करोड़ रुपए की मैं परचेज करूंगा। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में अजूबे कितने हैं? 7। वेस्टीज में अक्षर कितने हैं? 7। तो मेरा भी सपना है कि शिवम गोस्वामी पे गाड़ियां भी 7 होंगी, और 7 अलग अलग कलर की। और जब मेरा ड्राइवर मेरे से आके हर दिन पूछे, सर आज कौन सी कलर की गाड़ी से जाना चाहते हो, उस दिन के लिए मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि आज टीम में भी लगभग 40 यूथ ऐसे हैं जिनके पास अपनी कार है, जो अपनी कार ले चुके हैं, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। ये मेरी पावर नहीं है, फिर मैं बोलूंगा ये सिस्टम की पावर है, बट इसे ओवरनाइट सक्सेस मत समझिए। जो लोग 2-3 महीने के लिए आते हैं, ट्रायल करने के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, प्लीज मत आइए, प्लीज मत आइए। आए तो कमिटमेंट रखिए, एटलीस्ट 3 इयर्स, 3 साल लगेंगे। सीखने का प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। आपको पता है, मेरी क्लास में एक लड़का था, वो हर सब्जेक्ट में फेल होता था। तो मैंने कहा यार बड़ा टैलेंटेड बंदा है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में फेल होता है। मैंने एक दिन उसे प्यार से बुलाया, बिठाया, मैंने कहा भाई एक बात बता, एक सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ ले, एक को फोकस करके पढ़ ले, एक में तो पास हो, तो 5 में फेल होता है। कहता है शिवम भाई सारे पढ़ता हूं, फेल हो जाता हूं। आपको पता है वो फेल क्यों होता था? क्योंकि उसके हाथ में मैंने एक किताब देखी, और उस किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में, इसलिए वो फेल होता था। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं जी हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। वो ये चाहते हैं जी हम आज जुड़े और कल क्राउन बन जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। समय लगता है, हर चीज को, अच्छी चीज को बनने में समय लगता है। आपने एक मूवी देखी होगी, और उस मूवी का जो क्लाइमैक्स आया उसके लिए भी आपने कितना वेट किया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस मूवी को देखने के लिए और इतना सा जानने के लिए आपने 3 साल वेट कर लिया। अपनी जिंदगी को बनाने के लिए 3 साल नहीं दे सकते? माय डियर फ्रेंड, 3 साल तो बहुत कम है। पर हां, आज जो समय चल रहा है, मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा, क्या आपने सोचा था ऐसा कोई वायरस आएगा जो आपको और मुझे घर पे बिठा के रख देगा, सारी चीजें शट डाउन हो जाएंगी? मैंने बहुत बार सुना है दिल्ली कभी नहीं रुकती, मैंने बहुत बार सुना है मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। पर आज एक चीज बोल सकता हूं, अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई छोड़ो पूरी दुनिया को रोक सकता है। सवाल ये नहीं है कि कोई वायरस आया और उसने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, शट डाउन कर दिया। सवाल ये है क्या कल कोई और वायरस नहीं आ सकता? हर साल हम वायरस खेलते हैं, हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूं कि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं। मैंने अपने सीनियर को फोन किया, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी ज्वाइन कराते हुए कि शिवम जी 3-4 साल बाद काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। मैंने उन्हें फोन करके बोला सर थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में वेस्टीज जैसा तोहफा मुझे देने के लिए, पर सर आपने मुझे ज्वाइन करवाते हुए एक बात नहीं बताई थी। कहते शिवम क्या नहीं बताया मैंने आपको? मैंने कहा सर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि, आपने मुझे ये तो बताया था कि एक दिन मैं काम नहीं करूंगा तब भी पैसा आएगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कितनी कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल की है, अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, कितने लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज घाटे में चली गई।
आज आप देखो बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनकी क्या हालत है, उनकी कितनी सेल्स हो रही हैं। और उस समय में भी वेस्टीज से मेरे पास 6.5 लाख रुपए, लॉकडाउन में 6.5 लाख रुपए आए सिर्फ 1.5 महीने में, राइट। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। ये मेरी पावर नहीं है। सवाल यही है कि आज ये वायरस आया, कल कोई और भी आ सकता है, तो आप तैयार कितने हैं? अपने आप को तैयार कीजिए। अगर इस लॉकडाउन में इस वायरस की वजह से अगर आपकी इनकम इफेक्ट हुई है, अगर इस वायरस में आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ है, तो आपको जरूर वेस्टीज करना चाहिए। एक अच्छे दोस्त की कीमत कब पता लगती है? बुरे समय में। जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा है, वो आपका एक सच्चा अच्छा मित्र है। और एक अच्छी कंपनी की भी कीमत कब पता लगती है? बुरे समय में। आज पूरी ग्लोबल क्राइसिस में भी वेस्टीज चल रही है, ऑपरेशंस चालू हैं, लोगों के चेक्स आ रहे हैं। इससे बड़ी स्टेबिलिटी आई डोंट थिंक सो। माय डियर फ्रेंड, आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं। ना ही अपने सपने पूरे कर रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे कर पा रहा हूं। और आने वाला टाइम इसे इंडस्ट्री का है। आइए मिलके बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। पर इसे धोखा मत समझना। कई लोग मौका समझते हैं, कई लोग धोखा समझते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 अप्रैल 2015 को न्यूजीलैंड के छोटे से शहर ऑकलैंड में न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी। और वो न्यूज क्या थी कि जो भी अपनी पुरानी BMW लेके आएगा, हम उसे नई BMW देंगे। सारे लोग 1 अप्रैल को क्या होता है? अप्रैल फूल डे। सबने क्या सोचा कि देखो BMW कंपनी भी अप्रैल फूल बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे एक लेडी अपनी पुरानी BMW लेके वहां पहुंची। जैसी वो वहां पहुंचती है, कंपनी वाले उन्हें पुरानी BMW की जगह नई BMW दे देते हैं और उसकी नंबर प्लेट पे लिखा होता है नो फूल्स डे। और उस लेडी का नाम था टियाना मार्श। अब जब ये न्यूज अगले दिन अखबार में गई तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा, ओ माय गॉड, क्या ये सच था? क्या ये सही था? ओ शिट, काश मैं चले जाता, काश मैं होता उस लेडी की जगह। बहुत सारे लोगों ने रिग्रेट फील किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस लेडी ने एक्शन लेने की कोशिश करी। वो उस लेडी ने एक्शन लिया। बाकी सब सोचते रहे, पर उसने एक्शन लिया। और मैं यही बोलना चाहता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड द रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। आप जाके देख लेते, उस लेडी ने क्या सोचा होगा कि अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ, मेरे पास मेरी पुरानी कार तो है। सो यही चीज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, एफर्ट्स करिए। बहुत बड़ा मिलके इस इंडस्ट्री में हम रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, लाएंगे। आज वेस्टीज इज नाउ टॉप 30 इन द वर्ल्ड और इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी हम बहुत आगे जाने वाले हैं। अपने एक एक सपने को चुन चुन के पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी खोज इस लॉकडाउन में हुई है, इस चीज को हमें समझना है। अगर मैं आपको समझाऊं, 1666 में लंदन में एक प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से लंदन को लॉकडाउन कर दिया था, राइट। और वहीं न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तभी उनके ऊपर आके एक सेब गिरता है और वहां लॉकडाउन में ही न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? ग्रेविटेशन फोर्स। कहां किया, कब किया? जब सारा शहर लॉकडाउन था। तो ऐसा ना समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया है या कुछ नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बड़ा करने के लिए। आइए मिलके हाथ मिलाते हैं और वेस्टीज से अपने सपने पूरे करते हैं। मैं साथ हूं, पूरा वेस्टीज फैमिली आपके साथ है, आपके एक एक सपने को आपको पूरा करवाने के लिए। बस एक ही चीज बोलूंगा, समय के साथ बदले। समय के बाद बदलेंगे तो बड़ा रिग्रेट फील होता है कि काश मैं तब कर लेता, काश कर लेता। सो माय डियर फ्रेंड, ये छोटी सी स्टोरी और छोटी सी स्टोरी से मैंने कुछ चीजें आपको सिखाने की कोशिश करी और यही चाहता हूं कि आप भी अपने सारे सपनों को पूरे करें, जैसे मैंने किया और जैसे लाखों लोगों ने वेस्टीज से किया और लाखों लोग कर रहे हैं। लास्ट में बस एक लाइन बोलना चाहता हूं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर आपके ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, तो वी आर रेडी टू सर्व यू। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड। नाउ इज द टाइम टू इनवाइट अगेन द लिविंग लेजेंड, द co-founder of Vestige Marketing Private Limited, Mr. Deepak Sood sir. ऑलराइट, तो दोस्तों अभी आपने हमारे चारों ट्रेनर्स को सुना, चारों यूथ आइकॉन्स, और उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई। और अब वक्त है उन लोगों को सम्मान देने का, रिकॉग्नाइज करने का। तो एक एक करके मैं उन लोगों को बुलाना चाहूंगा और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर तरुण कनौजिया के लिए। जिसमें है खुशी हम चल पड़े हैं, दिल में राहें लिए मंजिल है मुमकिन। और आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शिवम गोस्वामी। कम ऑन। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा
शगुन त्यागी। रहे हाथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिनेश कदम। हो आसान, कदम चूमे आसमान।